जरा जब आप देखने जाएंगे तो वो जरा आप ज्यादा अटेंटिव होना है, क्योंकि कुछ चीजें होंगी जो रिपीटेटिवली आपको, जब आप सेलर सेंटर संभाल रहे होंगे किसी भी क्लाइंट का, तो वो आपको उसको उसको कुछ रिपीटेड, मैं चाहूंगा कि वो चीजें आप ज्यादा देखें, या एट द बिगिनिंग ज्यादातर जो लोग, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जब वो बात करते हैं वो कहाँ से क्या चीज उनकी मिस हो रही होती है। आप कुछ नोट्स ले लेंगे अभी, तो अगले सेशंस में आपको थोड़ा सा इसमें भी हेल्प आउट हो जाएगी। पहले मैंने आप लोगों से आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए ऑब्वियसली बनाई है, तो वो मैं शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको लाइव एक क्विक सा एक डेमो लाइव भी दूंगा सेलर सेंटर पे, कि जो मैंने बताया वो वैसे ही है। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगेन मुझे मैसेज में बता दें आपको स्क्रीन नजर आ रही है। स्क्रीन वाज ओके? ओके ओके ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। और उसके बाद थर्ड जो स्लाइड है, देखें, जब आप Amazon आईडी क्रिएशन एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, वो आपको जो है ना अलग से बताया जाएगा। और वो क्योंकि वन टाइम एक्टिविटी है, देखिए एज ए वर्चुअल असिस्टेंट 95% आपको आईडी क्रिएशन के सवाल नहीं आने वाले। जो भी क्लाइंट आपके आएंगे वो ऑलरेडी ये भी करके शायद प्रोडक्ट तक भी हंट करके बैठे होंगे। तो आईडी क्रिएशन की तरफ मैं नहीं जा रहा, मैं सिंपली आपको एक वॉक थ्रू करवा रहा हूँ कि Amazon सेलर सेंटर अकाउंट आपने देखा होगा। देखिए आपने जब प्रोडक्ट ऐड करनी है, अब ये नोट्स आप ले लें, क्योंकि देखें अगर आपने कभी नहीं भी की तो कहाँ से होती है ये, वो आपको मैसेज में पूछ सकता है जस्ट चैट में खुद ऐड करते हुए कि मिस्टर जैसे लाइक मिस्टर सुहेल फ्रॉम वेयर प्रोडक्ट कैन बी ऐड। सो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, जो मैं नोट कह रहा हूँ, कि कैटलॉग में से ऐड होती है प्रोडक्ट। आप उसे कहेंगे मैसेज में मतलब कि ये जो आपकी जो प्रोडक्ट है ये कैटलॉग में ऐड होती है, ऐड प्रोडक्ट्स में। ये चीजें में आप इस अभी भी कल भी बात हो रही थी कि बीसी एसेट के एक भाई मुझसे बाद में पूछे थे कि सुहेल साहब ये मुझे हेल्प करेगी? ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, आपके बीसी एसेट में भी कॉन्फिडेंस देगी। ये कोई भी इसको ना लेके ये चीज से उसको हेल्प नहीं होगी। मेरे हिसाब से जो वर्चुअल असिस्टेंट में कामयाब हो जाएंगे वो तो बेस्ट घोड़े बनेंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। क्यों? क्योंकि वो खुद लाइव चीजें हर जगह देख रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों पे वो अपना हाथ साफ करेंगे, किसी चीज का डर नहीं है। तो अभी जो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, जो आपको पहले जब वो आपको इनबॉक्स में लेगा, जैसे वो आपसे फ्रैंक होगा, जो कॉमन 10 में से 8 सवाल या 7 सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या हो सकते हैं। उसने सेलर सेंटर बनाया होगा, वो आपसे पूछेगा ऐड टू, और ये हुआ मेरे साथ। आप ये सेलर सेंटर में जाएंगे, कैटलॉग में ये ऐड प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे, तो आपको इस तरह की एक, जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की एक और शीट हो जाए, आपके सामने आ जाएगी। इसमें मैंने एक एरो लगाया, अगर आप मिडिल लो में देखें, लिस्ट न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पर अपना एक कीवर्ड डालेंगे, एसेंट डालेंगे, तो यहाँ से आपको वो आपकी रिलेटेड सारी कैटेगरीज भी दे देता है। लेकिन आप कैटेगरीज के थ्रू भी नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ इस स्क्रीन पे जाके आपने ऐड प्रोडक्ट करनी है। तो ये बिल्कुल इसी तरह का सेशन आगे होने वाला है, कि एक्चुअल में नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ कि ये चीजें वेरी वेरी, जो आपकी फर्स्ट जो है ना, उसमें अपनी आवाज आप म्यूट करें आप लोग। लेट मी म्यूट इट प्लीज। थैंक यू। तो तो ये आपको जो सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसी ही सेंस में बता रहा हूँ कि आप लोगों को जब उसने इनबॉक्स में लेना है या पूछना है, तो आपको वो चंद बेसिक सवालों का जरूर पता हो, जिससे वो आपको न्यू ना समझे, वो समझे कि इसको इसको कुछ पता है। इस बात को जरा आपने इस, अब जब आगे जो जो अब ये सेशंस होंगे, मेरे एटलीस्ट, तो मैं तो इसी तरह करूंगा कि आप उसको कैप्चर करें। फिर ग्रुप हमारा इतना इतना रिच और इतना सपोर्टिव है कि कभी भी आप टेक्निकल में तो कभी मार खा नहीं सकते, लेकिन जब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रैब करना है, तब आपको ये चीजें लाइव में देखें, 10 मिनट में भी रिप्लाई आ सकता है, 5 मिनट में रिप्लाई आ सकता है।
आपने उसको 5 मिनट में सीन करके रिप्लाई नहीं दिया, तो देयर विल बी चांस कि आपको वो कॉन्टेक्ट आपसे बात ही स्टार्ट ना हो। सो ये नोट भी मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपने इस तरह से लेना है, और बिल्कुल बिगिनर के लिए बनाया है। तो अगर जिन लोगों को ये है कि ये जो है मतलब हमने देखा हुआ है, तो प्लीज थोड़ा सा बेयर कर लें। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज जो आपको पता एक और पॉपअप वीडियो ये मैं हम लोग शेयर कर देंगे आपके साथ कि मैं ये लिस्टिंग कहाँ मिलती है। वो आपको कहेगा जी जाके मेरी पासवर्ड ले लें, लिस्टिंग देख लें आप, या वो आपको कहेगा मिस्टर एक्स या मिस्टर जेड आप आ जाए मेरे साथ जूम पे आ जाए, उधर आपने वो उसका खुला होगा, तो आपने लिस्टिंग कहाँ से निकालनी है। तो इन्वेंट्री में ये पूरा एक टैब खुलेगा, और इसके अंदर जो मैनेज एफबी इन्वेंट्री है, राइट साइड पे मैंने उसका एक और भी बनाया है कि किस तरह की वो दिखती है, किस तरह कहाँ होगी। जब आप इसको क्लिक करेंगे राइट वे आपके साथ ये वाला राइट साइड पे जो खुला हुआ है, यहाँ पर ये खुल जाएगा। यहाँ पर अगर वो आपको कहता है कि एडिट कैसे करनी है, और अगेन ये सब चीजें फ्रेंड्स ये सब के सब वो आपको अभी डिटेल में भी हम लोग वॉक थ्रू भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे। आपने बिल्कुल ये सिर्फ मैं चाह ये रहा हूँ कि आप इसको इस सेंस में मेरे से लें कि ये सवाल आपसे पहले ही 5 मिनट में भी वो टेस्ट करके लेगा, ये तो इसने तो कभी सेलर सेंटर नहीं देखा। तो ये आप टिप्स इसलिए ले लें। ये स्क्रीन ये स्लाइड भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। अभी ग्रुप बन रहा है, सब कुछ पहला दूसरा दिन है, इंशाल्लाह मंडे से चीजें और बहुत अच्छी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, क्योंकि हमने कलेक्ट तो आज से होना था ना, ये इतना तो आप रियलाइज करें। तो नंबर 1 अगर वो आपको पूछे वेरी सॉरी कि आप मेरी लिस्टिंग जरा देखें, तो आपने फौरन इन्वेंट्री टैब में जाके जो कि सेकंड नंबर पे है मैनेज एफबी इन्वेंट्री को क्लिक करना है। तो आपके राइट साइड पे पॉपअप हो जाएगी एक विंडो, और जो उसके बाद एक इधर एडिट का बटन लिखा होगा, बिल्कुल राइट पे कॉर्नर पे होगा, उसको आप एडिट को करेंगे। तो वहां से अगर वो आपको ये कहता है कि भाई ये मेरी लिस्टिंग एडिट कर दें, इमेज एडिट कर लें, सब कुछ वहां है। जो आपकी टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वो भी हम लोग ये करवाएंगे वॉक थ्रू, लेकिन अभी आपने इसको सिर्फ इस नजर से लेना है, ठीक है। ये आपके फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन में से हो सकते हैं। तो आप इसको एडिट को जब करेंगे, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट को अपलोड कर देंगे, प्राइस एवरीथिंग वो आप जो है ना यहाँ पर ही आपकी जो है ना शेयर हो रही होगी हर चीज। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। थर्ड जो मेरी स्लाइड है वो ये है, और इसके बाद हम एक वॉक थ्रू भी करेंगे। ये तो मैंने स्लाइडें इससे बनाई है। अब आपने सपोज आइटम लेबल लेने हैं। आइटम लेबल आप कहाँ से लेंगे? आइटम लेबल जो मेरी फर्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर, जब उसी एडिट वाले में आप नीचे जाएंगे, सिर्फ आइटम लेबल। अभी आपने दो चीजों में डिफरेंस होता है, एक आइटम लेबल, एक शिपिंग बॉक्स लेबल। बॉक्स लेबल के लिए आपको आइटम लेबल भी निकालने पड़ते हैं। और आइटम लेबल अलग से क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले क्यों बता रहा हूँ कि जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करवाएंगे, तो आपने जो आपके मैन्युफैक्चरर को सिर्फ आइटम लेबल भेजने होते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद वो हर यूनिट पे उसको लगाता है। तो उसके 20-30 दिन के बाद देन बॉक्स लेवल की जरूरत होती है, जब एक्चुअली शिपिंग आती है। तो ये मे बी प्रिंट लेबल आपको पहले ही सेशन में जब वो आपको करेगा, वो कहेगा जी मेरा प्रिंट लेबल का है, मेरे आइटम लेबल मुझे करके दो मुझे। तो आपने कुछ नहीं करना, उसकी लिस्टिंग में जाना, एडिट में जाना, यहाँ पे एक आइटम है उसमें आप जाके कहेंगे, तो आप ये 2 नंबर जो स्लाइड है, यहाँ पर जस्ट आपने उसका नंबर लिखना है, जस्ट नंबर 15, 200, 5000 और प्रिंट। सिंपल 1 मिनट प्रोसेस है, लेकिन वो यही आपको चेक कर लेगा। अब आप समझ रहे, मैं आपको किस थीम पे चला रहा हूँ कि ताकि आप जब उससे बात करें, हाँ जब वो किसी डिफिकल्टी में होंगे तो ग्रुप इज देयर, उधर आपको उसको भी पता होगा कि देखिए अगर वो कुछ डिफिकल्ट चीजें कह रहा है, लेकिन ये चीज इतनी आसान है कि कोई भी बाय नहीं करेगा आपसे कि जी मैं जरा मुझे आधा घंटा दे दें मैं देख लूं। तो आइटम लेबल कहाँ से मिलेंगे? अगेन रिपीटिंग, इन्वेंट्री टैब में आपने मैनेज एनएफपी इन्वेंट्री, और मैं इसके अलावा भी इसके एक दो रूट्स हैं, ये एक दो रूट्स और हैं, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट बता रहा हूँ। मैं आपको सिंपलेस्ट रूट से बता रहा हूँ, 1 मिनट में। तो ये रूट वाला
कमल है इसे कुछ ना अपने लिए ला ना। एक मिनट मैं ये म्यूट का देख लूं दोबारा। नीचे आ जाओगी ना, ठंड है ना, बाहर रहता पता। सॉरी गाइस, म्यूट करना था, डोंट नो। अच्छा, तो आइटम लेबल्स इज मोस्ट अर्जेंटली जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो आपको 1 मिनट का प्रोसेस है। मैनेज एफबी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के टाइम में मैनेज एफबी इन्वेंट्री, एंड देन एडिट में मैंने एरो भी लगा दी है, फाइल भी आपसे शेयर हो रही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप एक दफा खुद भी अपने हाथ से लिखिए, फाइल भी हो, ताकि जितनी मेमोरी अच्छी डेवलप हो जाए। और उसके अंदर जब आपके पास नंबर 2 आपके पास स्लाइड आएगी तो यहाँ पर जस्ट नंबर आपने डालने, जस्ट नंबर, यहाँ पर कुछ नहीं करना, और आप प्रिंट करेंगे वो आपको प्रिंट करवा देगा। यहाँ देख रहे हैं कि नंबर का कॉलम आ रहा है जहाँ मैं अब एरो कर रहा हूँ। यहाँ आपने वो जो उसके उससे पूछना कितने आइटम है आपके, 100 है तो 100 डाल दें, 1000 है तो 1000, 10,000 तो 10,000, सिंपल फ्लैट। कोई इसमें एतमाद से उनसे कहें, बस कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंट ही वो देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो आप एक्सपर्ट है ना, मतलब वो तो आपके उससे करें। तो ये आइटम लेबल इन्हीं 3-4 चीजों में वो आपको चेक कर लेता है कि हाँ ये तो बंदा एक्सपर्ट है। बाकी होती रहती है, यूट्यूब भी पढ़ा हुआ है इधर भी नॉलेज की, लेकिन एट अ टाइम ये चीजें चेक हो सकती हैं। अच्छा, एक एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि अगेन जो मैंने देखी 10 out of 6 जो पर्सन है वो अकाउंट खोल के लिस्टिंग भी कहीं से किसी बना के सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी में, क्योंकि वो कैसे होगा, वो भी अगेन एक इसी एडिट के कॉलम में प्रिंट आइटम लेवल से 2-3 टैब ऊपर आपको सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी, इसको आप एडिट करेंगे तो इस तरह का एक कॉलम आ जाएगा। ये अगेन एक टेक्निकल है, इसके अंदर 4-5 में साइजेस भी अगर नहीं होते, अगर वो लिस्टिंग बनाते हुए साइज नहीं लिखेगा और वेट नहीं लिखेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर वो आपको बॉक्स लेवल ना बनाने दे। ये बॉक्स लेवल का टैब है। जब आपसे वो पूछे कि मेरे बॉक्स लेवल कैसे होता है तो वो यहाँ पर होता है। लेकिन अगर वो लिस्टिंग बनाते हुए अगर उसने साइज और वेट नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर फिर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगेन कि ये चीज आपको वेरी डिटेल में हर चीज में आपको हम बिल्कुल बताएंगे। कोई ये सब समझ कि 1-1 घंटे का ये एक टॉपिक है सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी में। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये बताओ कि कहाँ पर है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ये सारा। अच्छा, फिर थर्ड जो टैब है उसके बारे में, ये प्राइसिंग का टैब है, और इसके बारे में इसके इसके जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको ये मेरी राइट साइड पे एक चीज आ जाएगी, बाय बॉक्स परसेंटेज। इसमें सब वो आपकी आपकी जो आपकी सेल और परचेज की चीज है वो सब की सब वो यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगी एज ए रिपोर्ट, एज ए डायग्राम, जैसे कि आपको ग्राफ्स भी नजर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे यूज होते हैं और वेरी रेयरली इसको इसको जो है ना इस्तेमाल होता है, लेकिन ये टैब है वहां पर बहुत रेयरली, लेकिन आता है। पानी की बोतल भी ले, ये ले जाए गाइस थोड़ा मुझे फिर म्यूट क्या देखना पड़ेगा, 30 सेकंड देने दो। जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज अपने वॉल्यूम को म्यूट करके आए, क्योंकि मेरा ख्याल है जो न्यू पार्टिसिपेंट आते हैं जब भी तो ये वॉइस का प्रॉब्लम आता है, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं प्लीज। बट अभी जब नए आएंगे तो वो तो नहीं कर सकेंगे। तो ये जो थर्ड टैब है वो है प्राइसिंग का टैब होगा, और उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी, बट ये बड़ा रेयरली यूज होता है, बड़ा रेयरली यूज होता है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैनेज ऑर्डर्स एक और चीज जो कि अब फ्रीक्वेंटली यूज होती है वो ऑर्डर्स में है। और ऑर्डर्स में से अब आप देखें कि ये कौन कौन से है इसमें ऑर्डर्स, मैनेज ऑर्डर वो, और 4th नंबर में मैनेज ऑर्डर का तो आपको देख लें कि अगर आपने मैनेज ऐड की कैंपेन लॉन्च कर दी, अगर उसको किसी ने इनबॉक्स में ऑर्डर नंबर भेज दिया तो ये तो बटन आपको बहुत जल्दी हिफ्ज हो जाएगा। तो यूज भी यही होता है। ऑर्डर रिपोर्ट्स, अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स, ये बहुत जल्दी यूज होते हैं। इंडिविजुअल में तो बिल्कुल ही, एफबी में ये है सारी, जब आप बहुत बड़ी वो करते हैं बहुत ज्यादा वेरिएशन तब यहाँ पे में भी यूज होती है। बट सीरियसली ज्यादातर ये जो नंबर 1 टैब है ऑर्डर में, मैनेज ऑर्डर, यहाँ पर आपको मे बी हर रोज जाके
100 के करीब भी करना पड़े और आवर्स भी चार्ज होते हैं। मतलब ये आपका आवर वाला चार्ज है। आप उसे बताएं कि मैं यहाँ पर जो एंट्री कर रहा हूँ ये मुझे 1.5 मिनट 2 मिनट लगता है, अपने टाइम से डबल उसको बताएं। क्योंकि होता ये है कि वो निगोशिएट, उनको बड़ा शौक है निगोशिएट करने का, तो 3 मिनट बताएं। तो अगर वो 100 आपको कहता है तो मे बी आप 45 मिनट में उसको कर लें। लेकिन अगर निगोशिएट कहते हैं तो देखें, सपोज मैं आपको कहता हूँ कि Mr. Greg, like it will take me 3 minutes to check that order that it is shipped or not. You can no, I do it in 1 minute. Even 1 minute is fine. ये like 30 सेकंड से लेस से की है, लेकिन आपने इस तरह से 2 मिनट का दे और ये आपके आवर में मदद करेगा। वो रोज अगर आपको 50 दे रहा है, 1 मिनट मांगे तो 1 घंटा तो रोज इसी काम का देगा आपको। तो मैनेज ऑर्डर बहुत जल्दी यूज होगा, जगह जगह यूज होगा और बार बार यूज होगा। एक में भी हो सकता है, और अगेन वो आपसे पूछ भी सकता है कि मैंने ये चेक करना है तो मैं कहाँ पे करूँ। मैसेज में क्विक मैसेज आते हैं ना, आप उसके विजुअल असिस्टेंट है। तो मैनेज ऑर्डर में आपने जाना है और ये इसको आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मतलब वहां पे एक टैब मिलेगा, वहां पे आपको ऑर्डर नंबर लिखा होगा। उधर आपने ऑर्डर नंबर देंगे तो आपको उसकी सारी हिस्ट्री। हाँ, एक और चीज है जो कि ध्यान रखें, जब वो उस ऑर्डर नंबर में आप डालेंगे तो आपको वो ऑर्डर जो है आपका अगर मार्क शिफ्ट नहीं हुआ तो आप बिल्कुल क्लियरली उसको बोलें कि अभी इसको पे ना करें। या अगर देखिए होता है ये बाय बॉक्स जिनके साथ हाई चेकर्स होते हैं, वहां पे जो ऑर्डर नंबर देते हैं वो मैंने चैट में भी कई दफा हुआ है कि जब हम कैंपेन चलाते हैं तो जब जिसके पास बाय बॉक्स होता है वो तो उसको खरीद के चला जाता है। तो ऑर्डर ये एक्चुअली वो हाई चेकर का है, तो अब ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। आप उसे कहें जी रिटर्न कर दें, पे नहीं करें। उससे क्या होगा, वो हाई चेकर की लिस्टिंग रून हो जाएगी। यू आर गेटिंग मी? कि अगर आपका ऑर्डर नंबर जो उसने आ रहा है आपका किसी कैंपेन में वो आपकी इसमें से लिस्ट में नहीं मैच कर रहा, मींस वो आपके हाई जैकर का है या वो किसी कंपटीटर का है। ये भी हुआ है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। ये अब अपॉर्चुनिटी खुदा ने दी आपको, आप उसे कहें जी मैं तो इसका पे नहीं कर सकता मैं। और यकीन करें ये $25 का रिव्यू है जो उस बंदे की किस्मत है तो चल के है कि एक बंदा आपकी लिस्ट आपकी कैंपेन पे आके आपके कंपटीटर का खरीद के चला गया और आपसे रिफंड मांग रहे हैं। आप अपने ऑर्डर नंबर पे आए हैं, वहां आपको वो ऑर्डर नंबर नहीं मिला। लेकिन ये कि आप ऑर्डर नंबर ट्वाइस चेक कर लें, उससे दोबारा चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है कोई वन मिस ना। ये 377 के प्रोटोकॉल में होता है, पहले 3 होते हैं, फिर 7 होते हैं, फिर 7 होते हैं। तो ये कंप्लीट कर लें, ट्वाइस चेक कर लें। अदरवाइज देन ये भी हो सकता है कि कोई मिस कर रहा है तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन बस जब आपको हर चीज से आप ये कर लें तो फिर अगर वो किसी कंपटीटर का है या हाईजैकर का है तो ये तो आपने समझ लें कि आपको अल्लाह ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है। अच्छा, ऑर्डर्स की क्या डिटेल हो सकती है? पेंडिंग हो सकते हैं ऑर्डर, शिफ्ट अनशिफ्ट होते हैं, ये वहां लिखा होता है। रिटर्न रिक्वेस्ट भी आती है, आप अगर अगर आप जाए तो वो भी आती होती हैं। सेलर फुलफिल्ड होते हैं कि आपने फुलफिल किया है। फुलफिल्ड में अमेज़न के ऑर्डर्स होते हैं। कुछ ऑर्डर आपको प्लेस भी होंगे कुछ लिस्टिंग में कुछ, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी है ये सेलर सेंट्रल। आप यकीन करें इनकी एक सेलर यूनिवर्सिटी भी है, इन्होंने खुद भी बताया। वो उसके अंदर भी इनके फोरम पे आप चले जाएं तो आपको ऐसे ऐसे टैब जो इनकी अपनी टीम ने नहीं वीडियो बना के डाली। सो आपने रिलैक्स रहना है। कई जो हम लोग आपको बता रहे हैं वो 95% तक वही यूज होता है, सब उसको जानते हैं। अब इसमें से कई चीजें हैं जो मुझे भी उन्होंने सिखाई हैं, इवन इस तरफ भी नहीं, हम लोगों के पास भी नहीं थी। कुछ चीजें आप भी आपको आपका वो बता सकता है। तो आपने वो सीखना है और शेयर करना है। मैंने अब कल की अगर कल जो आई होप सो आप लोग वहां भी थे कल वाले सेशन में, मैंने कहा शेयर करनी है। आप लोग एक नॉलेज लेके जा रहे हैं 90%, लेकिन कटिंग एज में भी आप लोगों को पता लगे कि इस टाइप से ये हो सकता है। तो जैसे कि मुझे बहुत बाद में पता लगा कि आपके डेली ऑर्डर जो आते हैं वो आप एक और जगह से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप लोगों ने वो ग्रुप जो बन रहा है हमारा वीएस का, उधर आपने शेयर करना है। खुद से पूछने का इंतजार नहीं करना, क्योंकि हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं, हम लोग सीख रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया है सेलर सेंटर, यकीन माने। ये ईआरपी बेस्ड ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है, बहुत इसके अंदर कोई कहता है कि मैं इसका 100% एक्सपर्ट हूँ, इज रॉन्ग। यस 95 सबसे बड़ा इसका जो एक्सपर्ट है वो है मोहम्मद अरसलान भाई और मुर्तजा। दे आर और अली, दे आर विजिट ऑफ दैट। मैं तो खैर इस लिस्ट में हूँ भी,
जो एक्सपर्ट की, लेकिन दे आर एक्सपर्ट। तो अब मैं आपको फिर दोबारा टॉपिक पे आते हैं कि पेंडिंग शिफ्ट अनशिफ्ट रिटर्न रिक्वेस्ट हो सकती है, ऑर्डर प्लेस टू यू। कुछ लोग ओपन कर देते हैं, वो लोग आपको ऑर्डर आ जाते हैं जब आप आउट ऑफ स्टॉक हुए होते हैं, जो बड़े वेंडर्स हैं, तो ये भी हो सकता है। ये भी आप ध्यान, परफॉर्मेंस आपकी वहां से चेक हो सकती है, कोच है, और ये सब चीजें यहाँ पे इस तरह से ही होती है। अच्छा, यूजर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो यूजर परमिशन की है, पहले ही दिन आप लोगों की चेक होने वाली। फर्स्ट मिनट में जो पहला क्वेश्चन आपसे हो सकता है वो है कि जी, वो आपको कहेगा जी, आप उसे कहेंगे जी, जो कि अभी आपको, अगेन मेरा सेशन इसी तरह ही होंगे, प्रैक्टिकलिटी पे होंगे, नॉलेज पे ज्यादा नहीं मैं देना चाहूंगा, क्योंकि नॉलेज वाले मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट पढ़े, मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा रहूंगा। जब वो आपको कनेक्ट करेगा, आपको कहेगा जी कॉन्टैक्ट आपका हुआ, सेकंड चीज वो आपसे पूछेगा कि भाई किस तरह से एक्सेस करना चाहते हो। अब अभी तक हम बीपीएस, या हम कह रहे थे कि हम आप एनी डेस्क के थ्रू हम कर लें, ऐसे ही हो रहा था ना। अगर आपको कुछ जो सीनियर है, जो अभी न्यू है, उनको मैं बताता हूँ, आपने उसे कहना है कि जी मुझे यूजर परमिशन में जाके मुझे आप ग्रांट करें, और ये पाकिस्तानी आईपी से आपने करना है। और अभी मैं आपको लाइव डेमो में दिखाऊंगा कि आप किस तरह एक ही आईपी पे आप 5, 7, 10 जितने भी चाहें आप अपने क्लाइंट्स को वो कर सकते हैं। यूजर परमिशन में पाकिस्तानी आईपी अलाउड है। तो आपने कहाँ जाना है? सेटिंग में, ये जहां पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, सेटिंग में, एंड देन यूजर परमिशन में इसको क्लिक करवाना है उससे, और यहां से आपने इसका एक्सेस हासिल करना है पाकिस्तान में। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक टैब आ जाएगा। इसके अंदर वो पहले आपको क्या करेगा, आपका नाम लेगा और आपका ईमेल एड्रेस लेगा। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक ही ईमेल पे आपने अपने सारे क्लाइंट्स को लेना है, ताकि जब आप खोलेंगे, वो भी मैं लाइव डेमो में दिखाता हूँ कि किस तरह से आप एक ही ईमेल पे आप जितने मर्जी चाहे खोल लें। Amazon के आईपी में, पाकिस्तान का आईपी यूजर परमिशन में बैन नहीं है। और मैं सबके सवाल लूंगा, होल्ड ऑन, आप सेशन के एंड होने का इंतजार करें, ठीक है? यूजर परमिशन सेटिंग में होता है, यहां नहीं होता है, ठीक है? सेटिंग में जाना है और आपने जाके यहाँ पर अपना नेम और ईमेल देना है। वो आपको इनविटेशन सेंड करेगा, आपके पास ईमेल आ जाएगी, उसको आप क्लिक करेंगे, फिर आप उसको कहेंगे कि मुझे अब जो है ना, मुझे उसके पास एक एक्चुअली खुलेगा, आपके पास नहीं। आपने उसको बताना है कि मुझे जो है ना, क्योंकि मैंने अभी तक यूजर परमिशन किसी को नहीं है, तो वो वाला टैब में नहीं, लेकिन उसके पास आता है। उसमें वो हर चीज का ऑलमोस्ट, मेरे क्लाइंट से जब पहली दफा मुझे अगर याद पड़ रहा है, ओवर 400 एक्टिविटीज है जिसका वो करता है, जिसमें से आप उसको उसकी इंफॉर्मेशन बैंक की, मैं खुद कहूंगा, आप उसे कहेंगे यार वो वाला पार्ट आप मुझे ना दो कि मुझे आपके कार्ड का पता हो, और क्योंकि आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके अलावा उन्हें सारा अलाउ कर दो। कार्ड वाला जो आपका फाइनेंशियल पार्ट है वो मुझे आप बेशक ना दें आपके बैंक अकाउंट से, बाकी सारा मुझे अलाउ कर दें। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं नहीं हम सिर्फ लिस्टिंग के लिए करते हैं, तो वो हर अलग पार्ट वहां बना होता है। आप जब आपको अगर वो ले भी लेता है, अपना जूम पे ले लेता है या आपको टीवी पे ले लेता है, तो आप परेशान नहीं होना। 4-5 जैसे नीचे पेजेस होते हैं, 1 2 3 4 5 करेंगे, तो वो आप और ये चीज मैं कह रहा हूँ, ये भी डिटेल में भी होने वाली है, प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन भी हमने बनाए हुए, सब कुछ तैयार है। मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ आपको कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट मोमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैप्चरिंग की चीज सिखा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग हैं। जब आपकी उसके साथ होगी, कॉन्टैक्ट हो गया, देन टाइम ही टाइम होता है। ये वो फर्स्ट मोमेंट की चीजें हैं जहां पे शायद रात 4-5 बजे, क्योंकि ये इस टाइम ही मिलते हैं ना, क्योंकि अमेरिका में अगर यूके का क्लाइंट है तो ये लोग शाम के बाद मिलते हैं अपने, तो हमारी वो रात होती है, मतलब मिडनाइट 2 o'clock, और उससे 2 AM से बाद की बातें हैं। तो इसलिए मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि ये इस तरह से जो है ना आपने चलना है। अच्छा, अब कुछ और टैब्स हैं। ऑर्डर के बाद नेक्स्ट टैब जो था वो था एडवर्टीजमेंट का। अच्छा, एडवर्टीजमेंट में जो एक टैब आपको बहुत टिप्स पे हो जाना चाहिए, एडवर्टीजमेंट में 2 टैब ऐसे हैं। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपने, वो आपसे पूछेगा जी, सीरियस ये सवाल हो सकता है, वो भी लेमैन है, लेकिन आपको वो अपने से एक्सपर्ट मान रहा है। उसने अगर आपसे पूछा कि मैं पीपीसी कहाँ बना सकता हूँ, आपने कहना है एडवर्टीजमेंट में, कैंपेन मैनेजर में, सिंपल, उसके अलावा कहीं नहीं होता। और ये इस पीपीसी यहाँ पे आपको मिलेगी, पीपीसी कहीं भी नहीं होती इसके अलावा, एडवर्टीजमेंट में, कैंपेन मैनेजर में, ठीक है? पीपीसी एडवर्ट, अच्छा, पीपीसी के कई नाम भी हैं, Amazon स्पॉन्सर्ड एड भी इसको कहते हैं, तो वो ये भी पूछ सकता है। तो इस तरह के नाम भी आपने ध्यान रखने हैं। कुछ लोग पीपीसी का नाम ही नहीं पता उनको,
ये भी है। तो आप Amazon स्पॉन्सर एड और मैनुअल टारगेटिंग ये सब यहीं पे होता है। अगेन न्यू पीपल जो आए हैं वो अपने आप को म्यूट करें, फिर मुझे नहीं तो सेशन थोड़ा करना पड़ेगा। होल्ड ऑन। सॉरी, फिर वही मुझे थोड़ा वो कहना, पीपीसी आपको यहाँ पे मिलेगी। और पीपीसी वो टॉपिक है जो कि जिसमें आपने बहुत इंटरेस्ट लेना है, बहुत इंटरेस्ट लेना है, बहुत इंटरेस्ट लेना है। पीपीसी का उनको बहुत बुखार है। हालांकि मैं एज ए एक्सपर्ट आपने उसका ये बुखार तोड़ना है, यहाँ पे आप एक्सपर्ट बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कीवर्ड रैंकिंग के बाद पीपीसी की जरूरत होती है। स्टिल पीपीसी का टॉपिक आपने जब आपका होगा, हमारे सीनियर लेंगे, वॉक थ्रू कराएंगे, इसका आपको बिल्कुल हर चीज का पता होना चाहिए। इसको नोट कर लें आप। तो पीपीसी के टैब में आप जाएंगे भाई, तो पीपीसी का इस तरह से होता है। अब यहाँ पे क्रिएट कैंपेन अगर देखें ऑरेंज हुआ है, यहाँ पर जब आप करेंगे तो आप न्यू पीपीसी कैंपेन, अगेन ये सब कुछ बहुत डिटेल में हमने बनाया हुआ है। मैं जस्ट आपको वॉक थ्रू करा रहा हूँ और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि सारा तो देखेंगे, इसको जरा एक्स्ट्रा इस भाई के कहने से जरा देखेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द डे ये चीजें ज्यादा यूज हो रही है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो टैब मैं आपको बता रहा हूँ, आपका अगर आप 10 घंटे या 100 घंटे किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो 90 आवर्स 95 आवर्स इन्हीं जगह ही आपको घूमना पड़ेगा। तो इस नजर से बता रहा हूँ कि वो भी देखिए, लेकिन इसको जरा फोकस से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक वो जो आपने पीपीसी की मशहूर शीट है, वो आपकी वो ग्राफ आ रहा होता है, ये ऊपर वाले इसमें सेल्स भी आता है। अब कॉस्ट वो पूछेगा तो यहाँ से वो आ रही होती है। और नीचे जो डेट रेंज है, अब वो आपसे कहेगा मुझे मंथ की एक कॉस्ट बता दो, तो आपने यहाँ से चेंज करके जब आप करेंगे, यहाँ पे आपको मंथ की एक कॉस्ट आ जाएगी। तो ये जनरल बहुत ही, लेकिन ये मैं बेसिक के लिए, अगेन एक्सपर्ट अगर कोई बैठे हैं वो कहेंगे तो जनरल पता नहीं भाई, आपको भी एक टाइम पे नहीं पता था। जो बिल्कुल न्यू है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये देखा है, उनके लिए वाकई एक चीज है जिसको आपने करना है। और मैं ये भी कह सकता हूँ, आप इवन इस सेशन के और इस तरह के एक दो सेशन के बाद इवन आप कॉन्ट्रैक्ट ग्रैब कर लेंगे। आप मैंने जो सोच के बनाया है कि 10-15 दिनों के बाद अगर बीबीसी जिन लोगों के पास है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ग्रैबिंग के पोजीशन पे मैं उनको लेकर आऊं। इवन इसके बाद वो बात करने के काबिल हो जाएंगे, 50% चले, 50% मार्क देते हैं। तो यहाँ पर अगर वो आपसे पूछेगा मेरा कॉस्ट चेक करके बताओ, तो आपने उसको फौरन पूछना है कितना टाइम का, वो आप मतलब 10 दिन का, 3 महीने का, 1 साल का। तो यहाँ पर वो डेट रेंज आपने देनी है। अगर वो आपसे पूछेगा न्यू कैंपेन, तो यहाँ से न्यू कैंपेन बनती है। तो वो 2 तरह की कैंपेन होती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। अगेन इसको हम सारा बताएंगे। ये एक मैंने टैब आपको से इंट्रोड्यूस कराना था, और इस वजह से भी इंट्रोड्यूस करना था कि यहाँ पे भाइयों आपका टाइम स्पेंड होने वाला है। पीपीसी हर बंदा करता है, हम थोड़ा बाद में करते हैं रैंकिंग के बाद, और वो लोग शुरू में से इसको डाल देते हैं। इसलिए पीपीसी के टैब कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, और कॉस्ट कैसे पता करनी है ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फौरन पहले घंटे में कर सकते यार मेरी कॉस्ट तो चेक करो पिछले महीने की। He can say that like simply like that. He can say you. So you have what I have to do. You have to go into the advertisement, campaign manager, and then you have to select the ask him the range, date range, and just bang here. Your cost will कितनी उसके पैसे यूज हुए हैं, कितना उसने स्पेंड किया, कितनी उसकी सेल हुई है, ये वो मैट्रिक्स देखना चाहता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको भेज सकते हैं। तो ये एक वेरी क्विक और ब्रीफ पीपीसी के मुतालिक था। और ये अगेन मेरा एक सेशन प्रैक्टिकली ही होंगे। अच्छा, कूपन्स, सेकंड जो एडवर्टाइजमेंट के टाइम में आप जाएंगे तो कूपन्स आपके बड़े यूज होने वाले। कूपन्स वो गिफ्ट भी देते हैं, आपको पता है। वो अपने दोस्तों को जब करते हैं, वो कहते हैं जी कि मैं जो हूं ना, मुझे आप दे दें तो मैं अपने एक कूपन निकाल दें। तो कूपन कहाँ पे है, इवन वो खुद भी कर रहा होगा। तो ये कूपन्स भी एडवर्टाइजमेंट में ही मिलते हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है, तो आपको इस तरह का राइट साइड पे जो एक कूपन्स का आता है, इसमें कई तरह के कूपन्स है। अगेन कूपन्स के बारे में भी बहुत तफसीलन वॉक थ्रू हमने बनाया हुआ है। बट ये जो चीजें आपको मेंशन कर रहा हूँ, आपने जब ये सेशन आए तो आपने इस पे, अगेन मेरा व्यू पॉइंट यही है कि इसमें आपने एक्स्ट्रा थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठना है, क्योंकि ये चीज ऐसे ही मैसेज आएगा
कि मिस्टर सोहेल कैन यू लाइक सेंड मी 10 कूपन्स ऑफ 10% डिस्काउंट, तो कूपन के टैब कूपन आपको अच्छी तरह आने चाहिए। अभी जब आप सेशन अपने करेंगे फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स और 6 to 8 वीक्स, तो कूपन्स को आपने A+ कंटेंट, ये बहुत ये भी होता है, मैं ये नहीं कहता, बट जो फौरन हो सकता है वो ये है। अच्छा, सेकंड चीज है क्रिएट फर्स्ट कूपन, डिस्काउंट्स इसमें होते हैं, मर्चेंडाइजिंग होती है, ये सब कुछ आप सीख जाएंगे ये वन टाइम। और हमने इसका आपके लिए वो बनाया हुआ है, यानी कि सारा कुछ हमने तैयार किया है। तो इससे नहीं करें, सिर्फ ये नोट आप जो है ना ले लें कि ये चीज जरा अटेंटिवली देखिए, क्योंकि ये बहुत सोहेल भाई कह रहे हैं कि यूज होगी। अच्छा, मैनी स्टोर भी बिल्कुल ऐसा होता है, कोई इसमें नहीं कि इतनी वो नहीं, और ये यानी कि लिस्टिंग में भी आप कर लेते हैं, ये टैब बहुत कम यूज होता है। न्यू पीपल प्लीज अपने आप को म्यूट करें। हाँ, कहीं से उठाया है, मुझे रात को उठाया। कोई और ले लो प्लीज, प्लीज कोई और ले लो, कुछ भी नहीं। सॉरी, क्या करें, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। ये मैनी स्टोर का ऐप है, ये यहाँ पर आप यहाँ पर जब आप जाएंगे मैनी स्टोर में, तो आपको स्टोर में मैनी स्टोर का आता है, लेकिन ये बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली। ये जस्ट आपको टैब बताया कि इसमें क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें ब्रांड्स का भी होता है, लेकिन इतना ये यूज नहीं होता। अच्छा, रिपोर्ट्स में भाई ये मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स हैं, पेमेंट्स की रिपोर्ट है, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक होती है। सिर्फ आपने डेट रेंज लेनी होती है। पेमेंट्स में इस तरह की पेमेंट्स है, जब लिस्टिंग बहुत हो जाएंगी तो वहां पे सब कुछ मौजूद होता है। रिपोर्ट्स भी बहुत कम वो लोग करते हैं, इस तरह नहीं इसका यूज होता। मैंने बहुत ही कम इसको यूज किया रिपोर्ट्स के इसको, लेकिन इसको आप देखिएगा। लेकिन ये सारी बहुत ही सिर्फ डेट और एसन एंड जैसे कि पीपीसी में मैंने आपको बताया था, तो वो सारी रिपोर्टें, रिटर्न रिपोर्ट क्या है, सब आप पढ़ लेंगे। पेमेंट रिपोर्ट आपने जो है ना, बिजनेस रिपोर्ट थोड़ी सी वो है, कॉम्प्लेक्स है, तो लेकिन रिपोर्ट्स यहाँ पे होती है, बाकी कहीं नहीं होती है। तो आपने इस इधर से, हाँ, जो पीपीसी की एडवर्टीजमेंट में होती है। अच्छा, परफॉर्मेंस, हाँ, नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको कहेगा, क्योंकि हम एफबीए में जाने वाले हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस सिर्फ ये अकाउंट हेल्थ में होती है, बाकी जो नीचे वाले हैं ये मोस्टली एफबीएम के लिए है। तो आप, चूंकि मैं तो यही प्रेज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग एफबीए के क्लाइंट्स को टारगेट करने वाले हैं, तो अकाउंट हेल्थ वाले टैब में जाएंगे तो आपको ये सारे मैट्रिक्स मिल जाएंगे। अभी हम लाइव भी चलते हैं। अकाउंट हेल्थ जो है ना, वो इस तरह से नजर आता है। इसमें सब कुछ आपके सामने खुद ही वो एक्सप्लेन होगा, कोई ऐसी यानी कि आपको कहीं जाके कोई मतलब कोई मैट्रिक्स डालने, ये सब आपको बता रहा है कि डिफेक्ट रेट वो खुद बताएगा कि कितने होने चाहिए, कितने हैं, नेगेटिव रिव्यू कितने आए हैं, सारा ये यहाँ पे होता है। लेकिन अगेन ये आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए कि कहाँ से अकाउंट हेल्थ चेक होती है, यहाँ से चेक होती है। परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ है, एफबीए की सारी रिपोर्ट्स यहीं पे एक्सप्लेन हो जाती है, बैक एंड पे कि क्या चल रहा है, कितने रिटर्न हुए, क्या हुआ, सब इसके अंदर पड़ा होता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ऐप स्टोर में ये भी बहुत ही रेयरली, नेवर बीन यूज, मैंने कभी इसको यूज नहीं किया। स्टिल आप डिस्कवर कर सकते हैं। कुछ उनकी एप्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ना इंटीग्रेट जैसे डेवलप करनी है, तो आपने यहाँ, अगर वो आपको इस तरह के भी मेरे 1-2 क्लाइंट आए कि जब उसने कहा जी मैंने एक वो बनाना है, एक अपने उसके लिए मैं टूल बनाना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ से उसको बताना है कि यहाँ से होता है। लेकिन स्टिल अगर आप उसको ये कहेंगे, ये वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। आप देखें उसकी रैंकिंग और हंटिंग के भी आए, ऐप पे बनवाने नहीं आ पाए, बट आप उसको गाइड जरूर कर सकते हैं कि यहाँ से आपने भाई अपनी जो एप्स आपने है वो यहाँ से डिस्कवर हो सकती है, आपकी जो ऐप मैनेज करनी है यहाँ से हो सकती है, और जो डेवलप करना है तो यहाँ पे जाके आपने उसको परमिशन लेनी है कि कौन सा हिस्सा उस ऐप ने कवर करना है। तो अमेजोन फिर एपीआई देता है। ये सब कुछ कैसे होता है ये आपको बताएंगे, मैं सिर्फ आपको गो थ्रू दे। थैंक यू, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक वॉक थ्रू देता हूँ कि एक सेलर सेंट्रल होता कैसे है, दिखता कैसे है और चलता कैसे है। अनिल कुमार, मैं बिल्कुल लूंगा सवाल, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मुझे कंप्लीट करने दें, बिल्कुल हाफ एन आवर सवाल का। और सवाल प्लीज अपने राइट डाउन करें, वेरी कंसाइज, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, और सीधा सवाल। सॉरी गाइस, ये तो अब रिमोट डेस्कटॉप का मसला आ गया है।
ये जो VPSCs हैं ये भी इन ए मंथ ये इस तरह से आधे घंटे ये वो आगे इसका कुछ नहीं हो सकता, इट वोंट वर्क। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैं आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ। तो वॉक थ्रू मेरे पे अब एक क्वेश्चन आंसर का सेशन है मेरा 1-2 दिनों में, तब मैं ये इंश्योर, क्योंकि अब ये आ गया तो 1 महीने में एक ही दफा होता है ये, तो तब मैं आपको वॉक थ्रू करा दूंगा। ये मेरे पे आप लोगों का यानी कि ड्यू रहा मेरे पर। ओके, अब आप लोग हैंड रेस कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है मैं क्विकली क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये मेरे पे ड्यू रह गया, मैंने आपके लिए वो था, लेकिन चूंकि ये तो मुझे आपको लाइव अकाउंट दिखाना था तो समटाइम्स ये होता है, तो मैं एक एक करके सब करता हूँ। आप रेज हैंड कर लें अगेन, और क्वेश्चन के बाद आपने हैंड को वापस वो भी करना है। जी अनिल कुमार। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। सर मैं काफी देर से रेजेंट किया हुआ था, इसलिए कि वो माउस का कर्सर नजर नहीं आता सर। इस पे एक आइकन आता है राउंड सा, मतलब जहाँ कर्सर जाएगा तो राउंड बना हुआ आएगा, ताकि हमें पॉइंट ऑफ फोकस करने में ना थोड़ा इजीली होगा। मैं समझ गया। मैं इसकी जो शीट है ना भाई, ये मैं आपको अभी जो ग्रुप बनेगा ना, आज नहीं तो 1-2 दिनों में वहां शेयर हो जाएगी। वहां सब कुछ मैंने एरर्स वगैरह लगाए हुए हैं, अभी अगर आप देखें ना तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट। ठीक है, ये नोटेड। जी जी। तो ये इसको हम बेहतर भी कर लेंगे। दूसरा मैं ये कह रहा, जब आप लाइव डेमो वगैरह कोई दिखाते हैं ना, माउस के ऊपर सर ये कर्सर चेंज कर दीजिएगा, इसका राउंड कर दीजिएगा, ताकि हमें पता हो आपका कर्सर कहाँ है, आप कौन सी स्टेप बता रहे हैं। मैं ले चुका हूँ। वही तो देखे ना, देखे हम लोग मे बी ऊपर के एक्सपर्ट हैं या थोड़े से आप, हम अमेज़न के हो गए, लेकिन ये भी प्रेजेंटेशन पे आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम चीजें बेहतर करते रहें। नहीं चले सर, थैंक यू वेरी मच। कोशिश कर रहे हैं हम, और मैं विल बी सपोर्टिव। ये आप मुझसे शिकायत इंशाल्लाह नहीं आएगी कहीं भी। ये बेहतर करेंगे। ये राउंड वाली बात बिल्कुल सही है, इसको थोड़ा सा बेहतर करेंगे। और आई विल आई लाइक सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। हेलो एंड इस बात नहीं है, इस बात ठीक से ठीक है। जी समैज भाई। आई थोड़ी तो समैज भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल बस इस तरह था ये कि आई थिंक ये सेशन बड़ा क्रिस्प था, बहुत क्विकली आप गए इसमें। अगर थोड़ा सा जो कि आप लास्ट टाइम भी कल भी कहा था कि आप प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, अगर वो ऑडियो के साथ आप शेयर कर लेंगे, कि मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, दिस इज लाइक माय फर्स्ट सेकंड डे दिस होल रात भी आप मिस हो गए थे, तो मैं आपको बिल्कुल एक तो क्विक इसलिए था, मैंने बार बार कहा कि मैं ये सिर्फ आपको टिप्स दे रहा था कि भाई ये वाले सेशन जो आगे होने वाले हैं इसको लिख लें, इसको जरा फोकस करना। मैंने शुरू अभी भी बता रहा हूँ। सेकेंडली, आप मुझे फेसबुक पे स्मैश भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, आप टेंशन ना लें। मतलब हम लोगों की इस वक्त हम जो ट्रेनर बैठे हुए हैं ना, हम तो ये सोच रहे हैं कि 200 बंदों को तो हमने बस, अगर ये हमारी बात अगेन एक मैं बार बार कह रहा हूँ, और यही आप मुझसे पूछे कामयाबी का राज क्या है। नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, काम मिलेगा। अगर आपने उनके साथ ग्रेटिट्यूड एंड आपने उनको सेक्रीफाइशियल ना रहे, उनको ये चीज नहीं, वो बहुत इस तरह से है सीरियसली, लेकिन आपने आप जा रहे हैं उनके पास, वो नहीं आ रहे आपसे काम। ये आप कर दिया तो यकीन करें, आप सोच लें $3000 महीने का सोच लें, 5 सोच लें। बस सर, हम थोड़ा सा ये चाह रहे थे कि अगर आप हमें थोड़ा सा डेफिनेटली, जो बिल्कुल हम लोग बिगिनर हैं, तो हमें कुछ चीजें जिस तरह अभी आप बहुत, ये कल की प्रेजेंटेशन जो थी बेसिकली सारी एथिक्स पे थी, लेकिन वो तो आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छा आराम समझाई, लेकिन यहाँ पर आप बहुत क्विक हो गए थे। आई थिंक बेशक आप ओवरव्यू ही दे रहे थे, तो जो फ्यूचर में हो सेशन काइंडली उसमें थोड़ा जरा हमें बिगिनर्स को थोड़ा जरा लूप में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसके जो आई विल VPC कूपन्स एंड ऑल दैट, ये हमारे लिए बिल्कुल नई चीजें हैं। सो मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ चीज को। ये क्विक इसलिए था, यस क्विक था, क्यों? मेरा आज के सेशन का मकसद सिर्फ हमने जो बनाया कि हम आपको पहले ही बता दें कि जो आगे हर चीज हमने डिटेल में बतानी है, हर चीज। सिर्फ ये जो एक है ना, जैसे कोपोन है, इसका अलग एक सेशन है, इस तरह का एक सेशन सिर्फ इसी पे होगा। मेरा ये जॉब है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बहुत कर चुका हूं। आई गॉट आई थिंक कि आपको कोपोन को देख लेना भाई, यू आर यस। तो ये इसकी वजह से अब आपने सिर्फ नोट कर लिया कि कुपोन सोहेल भाई ने कहे थे, जब मैंने सब देखना है, लेकिन कुपोन को मैंने जरा कॉफी पी के देखना है, ये आपने नोट कर लिया, तो मेरा आज का काम इतना ही था। आप मुझसे पूछे तो दैट इज डन फॉर माय एंड।
Yes, नहीं, but I think you are a very good teacher. इसमें तो कोई दो राय नहीं है. This is my last यू आर one. वेरी काइंड, वेरी काइंड. ठीक है, थैंक यू. Thank you very much. जी फैजान साहब. अस्सलाम फैजान, वालेकुम। फैजान क्विक क्वेश्चन. ये सुहेल भाई मैंने पूछना था, ये सेशंस बीबीसी में अपलोड हो गए कि ग्रुप में अपलोड हो गए? यार ये उधर ही पूछ लें आप मुझे. रिकॉर्ड ये वही लोग, अब वो लोग कर रहे हैं इसको, मुझे इसका कुछ पता नहीं है. मतलब आई वाज ए पार्टिसिपेंट लाइक यू जी। ये वो हो जाएगा, लेकिन हम रखेंगे तो सही कुछ ना कुछ हम. क्योंकि टाइमिंग का होता है, कईयों की टाइमिंग होती है मॉर्निंग की, कईयों की नाइट की होती है, तो इजीली इंसान टाइम निकाल कर देख लेता है। आप वहाँ उसको करें इंशाल्लाह. मेरा ख्याल है होगा तो सही, लेकिन मैं भी इसके बारे में ऑब्वियसली आपको मतलब क्लियर नहीं बता सकता क्योंकि मैंने खुद भी नहीं पूछा. मीडियम सेशन है, देखिए टेक्निकल तो मेरा ख्याल रिकॉर्ड होंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन ही शायद ना हो, मे बी, आई डोंट नो. शुक्रिया सुहेल भाई. थैंक यू. फराज अख्तर. आवाज आ रही है मेरी आपको? जी फराज, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कल भी काफी अच्छा सेशन था. मेरे ख्याल में वो सैम्स जो साहब थे उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया. मैं उसे समराइज ये कर रहा हूँ कि हमें इस तरह ट्रीट करें कि हम नर्सरी के बच्चे हैं. इसमें बिल्कुल. बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें वो हम गो थ्रू नहीं हुए उससे. फराज भाई देखें, कभी इस तरह किसी जगह मैनी चाइल्ड, सॉरी. जी बताइए. देखिए मेरे इस सेशन क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी कोर्स के आगाज में उसका एक सेशन हो कि जी ये चीजें देख लेना. हम तो इतने सीरियस है कि आपको खेल स्टार्ट करने से पहले 2 दिन बता रहे हैं कि भाई ये पॉइंट्स आपने देखने हैं, वो पॉइंट्स, ये सब चीजें बहुत डिटेल में आपको बतानी है. हमने एक बंदा 2 घंटे उस पर लगाने वाला है. मेरा काम है, मैं आज अगर आपने ये नहीं लिखा देन यू लॉस्ट समथिंग. कि मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल पर्सन बता रहा हूँ कि भाई कूपन यूज होने वाले हैं, पीपीसी यूज होने वाला है, ये यूज होने वाला है, वो यूज. अगर आपने ये नहीं लिखे, क्योंकि कल जब आपके सेशन की भी आपके साथ डिटेलें शेयर होंगी, तो आपने वो डेट को अपने पास मार्क करके रखेंगे. यार ये सेशन सोहेल भाई ने कहा था कि यार ये यूज होता है अगेन. और 10 दिनों के बाद, पहले वीक चंद के बाद, अगर आप यू कैन ग्रैब even able to grab the contract that time. मेरा पर्पस ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ले ले, बाकी आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं. हमारा तो ग्रुप इतना रिच है और इतना यानी कि सपोर्टिव. सीरियसली मेरे भी आप जैसे हैं, मैं एक वक्त इसी स्टेज में था, मैं समझ सकता हूँ, बट मुझे ये बताने वाले थे यार ये 5 को सिर्फ देख लो. सही. एक क्वेश्चन और है मेरा छोटा सा. अगर मतलब एक तो अभी एक क्लास चल रही है, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें हमें किसी चीज की जरूरत हो, कोई हेल्प की जरूरत हो, हम कहाँ पे अगर फौरी तौर पे उसको फिक्स करना चाहें तो कैसे हम पहले बोला था कि ये चादर समेट के रखो, मेंटोर से हम कर सकते हैं आपका? फराज ये मैं बता रहा हूँ, ये जो कंटेंट है ये तो शेयर हो जाएगा. दूसरा कि जो हमने सेशन बनाए हैं वो पार्टिसिपेटरी ही कोशिश की है बनाए, ताकि आपके साथ डेटा भी शेयर हो और प्रैक्टिकली भी ऑफिस पे भी हम उसको जहाँ पे हमें जरूरत होगी आपको वहां भी ले जाएंगे. लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझसे ये सवाल करें. सवाल ये होना चाहिए कि सोहेल भाई अगर मैं पार्टिसिपेट करता रहा और ऑनेस्टली इसको सीखता, तो क्या 2 महीने के बाद मुझे क्या चीज लैक होगी? मैं कहूंगा सिर्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि पहली दफा का तो कॉन्फिडेंस होता है ना कि आप जब पहले कॉन्ट्रैक्ट लेंगे. उसके अलावा इंशाल्लाह आप कहीं मार नहीं खाएंगे. दैट इज माय प्रॉमिस. इंशाल्लाह आप सीखने वाले बने. इंशाल्लाह आपको करके भी दिखाएंगे. बस यही है कि इंशाल्लाह आप वो बेफिक्र रहें, वो सीखने में हमारा काम. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. सिद्रा फातिमा. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. जी सिद्रा. सर सेशन इज गोइंग सो वेल. सर मुझे ये पूछना था, जो यूजर अकाउंट बनाना है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? लाइक मेरी अम्मी का अकाउंट है. अच्छा नहीं, यूजर अकाउंट आपके क्लाइंट का होगा जब वो नहीं सर, मैं एक्चुअली मेरे पास अकाउंट मेरी मदर का मैंने बनाया हुआ है, तो मैं अपना यहाँ पे यूजर अकाउंट बनाना चाह रही हूँ. ओके, आप जस्ट उसकी यूजर परमिशन में जाएंगी, अपनी मदर को कहेंगे अपना नाम लिखेंगे, एबीसी भी डाल सकती है नाम, मतलब अपना सिद्रा डालें आप. नहीं सर, लाइक मैंने सुना है कि ईमेल एड्रेस बिल्कुल न्यू होना चाहिए जो पहले कभी अमेज़न पे यूज हुआ और आईडी कार्ड चाहिए. नो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि और एक ही ईमेल रखें, सब क्लाइंट्स को 10 जगह इसको यूज करें.
यूजर परमिशन उसको दी जाती है जो Amazon अलाउ करता है, इवन पाकिस्तानी आईपी भी अलाउ है। आपको पता है हम पाकिस्तानी आईपी पे आपकी मदर का अकाउंट नहीं खोल सकते, बट एज ए यूजर परमिशन आप, लेकिन यूजर परमिशन आप खोल सकती हैं। जी 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 ठीक है। तो मैंने सुना था आईडी कार्ड चाहिए होता है, मतलब अपना कोई आईडी कार्ड वहां पे देना पड़ता है हमेशा। वो वहां पे उससे मांग सकता है। जब देखें कई अब यूके में एक जगह हुआ था कि जब मैंने उनको यूजर परमिशन आस्क की तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप अपना पासपोर्ट या कुछ देर तक वो आपको देंगे तब आप दे दीजिएगा। बट ठीक है, बट इससे कोई इसका वो ताल्लुक नहीं, किसी में हो जाता है। और मेरे पास 9 क्लाइंट में मेरा वीपीएस में प्रॉब्लम आ गया और मैं क्वेश्चन आंसर का मेरा 1-2 दिन के बाद सेशन है, मैं इसमें आपको आई मेक इट शॉर्ट कि मैं आपको दिखाऊं कि वो 8 रो मेरे पास चल रहे हैं, एक में उसने कहा यस, लेकिन ये रेल तो आप दे दीजिएगा, कोई इसका इशू तो नहीं होगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जी। गौहर साहब, गौहर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गौहर जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा सुहेल भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने ये सेशन बहुत ज़बरदस्त हमें वॉक थ्रू करवाया। ये जो नर्वसनेस और एंजाइटी है जो नए बिगिनर्स की, वो भी नेचुरल है, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, मेरे 2 क्विक क्वेश्चंस हैं। एक तो पेयोनियर का आपने कल भी जिक्र किया था और कि उस पर प्रोफाइल अपना बनाया, सो इज दिस द राइट स्टेज टू क्रिएट द पेयोनियर अकाउंट? और साथ ही अपवर्क और फाइवर? अपवर्क का तो मैं अभी हाँ, अपवर्क भी आपको 1.5-2 महीने लग सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पेयोनियर में जो है, पेयोनियर में मैंने रात भी कहा जी जी पेयोनियर में अपना बैंक डिटेल जो है वो लिंक करनी है, और क्या वो सेफ है अभी इस स्टेज पे? क्योंकि वो बैंक अकाउंट बिल्कुल सेफ है, सुपर सेफ है, सुपर सेफ है सर, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो उसके लिए गौहर भाई, पाकिस्तान से पैसा बाहर जाने के लिए बैंक इजाजत नहीं देता, तो सेफ ही सेफ है, पैसा आना ही है ना। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई प्रेफर्ड हैं बैंक्स या कोई भी बैंक अकाउंट दे दिया जाए? भाई मैंने सुना मिजान अच्छा है, मैंने अभी खुद इस्तेमाल नहीं किया, फैसल बैंक अच्छा है, मैंने एनसीबी का मेरा बैंक है, तो वो तो वर्किंग वेरी फाइन। मिजान, फैसल, ठीक है। लेकिन जो मैंने ओवरऑल तारीफ सुनी, मैं खुद भी टाइम की मतलब सुस्ती की वजह से मैं नहीं कर सका, लेकिन मैं मिजान में करवाना चाहता हूँ, मैंने मिजान की बड़ी तारीफ सुनी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें कोई बैंक को भी इन्फॉर्म करने की जरूरत है या ये बस अभी से सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन हमने? वो तो टैक्स पर्पस के लिए, जब आपकी स्टार्ट हो जाएंगी तो वो वहां पे मेरे ख्याल आपको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज। अच्छा, ये जो रेमिटेंस होगी या ये जो ट्रांजैक्शंस होंगी जिसमें कि पेमेंट होगी, ये आईटी इनकम की कैटेगरी में फॉल करेगी? यस ये आपको अपने आप को जब अगर आप इंशाल्लाह जब आप $1000, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अभी अगर आप इन चीजों नॉलेज का अगेन बार बार रिपीट करता रहूंगा, क्योंकि कल को आप जो सवाल लेके आएंगे तो प्रॉब्लम यही निकलेगा। नॉलेज आपको दे दिया, आपके साथ वाला इसी में से $2000 कमा रहा होगा, आप नहीं, आपसे मुराद के आप लोग, नॉट यू, नहीं कर रहे होंगे, तो कहीं कहीं आपने वो चीजें की हैं जो कि नहीं, जो मैं कह रहा था कि भाई प्लीज ग्रेशियस रहे, उनके साथ सुकून, इजी हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से चलेंगे। सो देन आपको अपनी बैंक को, क्योंकि मेरा ख्याल है एग्जाम्प्ट है 800,000 वैसे इनकम एग्जाम्प्ट है पाकिस्तान में, और आईटी की ही में ही आप इनरोल करेंगे तो पैसे तो आ जाएंगे, तो आईटी में ही आपको जाना पड़ेगा। यस, जहां से आपका टैक्स जो है ना विंडो, वो काफी लो हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सुहेल भाई, अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अस्का सुम्पल जी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे बस एक पॉइंट नहीं समझ आया, बाकी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। हाईजैकर ऑर्डर का सर एक दफा प्लीज एक्सप्लेन कर दें, वो क्या कांसेप्ट है? वो मैनेज ऑर्डर में मैं देखिए वो नेक्स्ट लेवल नॉलेज से मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की। देखिए मैनेज ऑर्डर में आपका क्लाइंट आपसे कहेगा जी सपोज मैनी चैट की कैंपेन चला दें, ठीक है, ठीक है, तो जब आपको वो आपने उसको पे करना है, आपको पता है मैनी चैट का पता है आपको कैसे होता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि उसमें आपको 100% तक उनको रिफंड करना पड़ता है। अब मैनी चैट में होता ये है कि जब वो बंदा जाके आपका लिंक लेके जब जाता है आपकी लिस्टिंग पे, तो आप पे कुछ लोग लिस्टिंग पे हाईजैकर्स भी बैठे होते हैं, ठीक है, और चूंकि वो Amazon का एल्गोरिथम ये है कि जो टॉप सेलर्स होते हैं उसकी विजिबिलिटी बड़ी होती है, तो ये भी हुआ, मैंने खुद देखा, मैं अपना प्रैक्टिकल आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वो आप टॉप कंपेटिटर का
परचेज करके आपको ऑर्डर नंबर भेज देता है। आप ऑर्डर नंबर उधर जाके पेस्ट करके जब आप निकालते हैं डिटेल्स, और डिटेल आप बेसिकली इससे निकाल रहे होते हैं क्योंकि आपने मार्क, शिफ्ट या पेमेंट मेड से पहले आपने उसको पे नहीं करना होता, क्योंकि उससे पहले वो ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, पैसे भी चले जाएंगे और आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और ये क्या करते हैं, अगर आप उससे पहले कर देंगे तो ये आपको ब्लॉक कर देंगे, मतलब ये आपको फेसबुक से भी ब्लॉक कर देंगे क्योंकि वो भी स्कैमर है। तो गाइज ये नहीं सोचें कि वहाँ जो अमेरिकन हैं ये स्कैमर नहीं, बहुत बड़े लेवल के स्कैमर है। आपने नहीं करना, करने दे उनको जो करते हैं, मतलब तो वहां पे जब आप देखेंगे कि वो ऑर्डर नंबर पे डिटेल्स तो आ ही नहीं रही, तो उसकी दो रीजन होंगी। आप उस स्क्रीनशॉट को जो उसने भेजी है मैनी चैट में देखेंगे तो आप देखेंगी मोस्टली तो ये निकलेगा कि वो आपको देने की बजाय किसी आपके कंपेटिटर का खरीद के चला, ठीक है। तो आपने फिर अपने जो भी उसको कहना भी इसको रिटर्न कर दो, अगर मुझसे आपने रिफंड लेना है तो इसको रिटर्न कर दो, मेरा दोबारा खरीदो, मैं तुम्हें रिफंड कर देती हूँ। तो उससे क्या होगा, वो जो एक VVRO है जिसमें हम करते हैं कि कंपेटिटर को वापस करके अपना खरीदवाते हैं, वो सबसे यानी कि आपके BSR को 50% तक रेस करता है, तो वो वाला हो गया है किस्मत से। और दूसरे में जब अगर आपको लगे तस्वीर भी आपकी है लेकिन ऑर्डर नंबर नहीं कर रहा, ऑर्डर नंबर भी आपने ट्वाइस चेक कर लिया है, तो देन इसका मतलब है कि जो आपकी लिस्ट पे आप देखेंगे तो हाईजैकर होगा, उसने हाईजैकर का खरीद लिया है। अब आपने उसको कहना है कि मैं तो रिटर्न नहीं करता, मैं तो नहीं पैसे देता। अगर वो बैड रिव्यू देता है या रिफंड देता है तो वो आपके हाईजैकर को जाके उसकी लिस्टिंग को हिट करेगा, आपका तो कुछ लेना देना नहीं कुछ हो गया। तो ये चीज अगेन इसका ये सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये तो भी एक बाई टॉपिक चल रहा था तो मैंने आपको बताया कि यहाँ मैनेज ऑर्डर में आपको बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी, रोज काम करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये इस सेंस में बताया था। ये आपको पूरा हम डिटेल में बताएंगे, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सिद्रा कदीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मिस। जी मुझे आपसे पूछना था, आपने एक फॉरम के बारे में बीच में जिक्र किया है कि अमेज़न का कोई फॉरम है आई थिंक जहां पर डिटेल्स बिल्कुल वो कौन सा फॉरम है? ये जो सेलर यूनिवर्सिटी है, अब नीचे आप इसके जाएंगे तो फोरम भी लिखे होते हैं, हर ये जो अपर के भी फोरम्स है, हर चीज इन्होंने एक अपनी प्रॉब्लम्स को, कस्टमर सपोर्ट को कम करने के लिए हर बंदे ने अपने प्रॉब्लम के कुछ कीवर्ड्स डाल के वहां डाले हुए हैं। ये लोग चाहते ही यही है और ये लोग करते भी यही है कि वो आप वहां जाके, जैसे आप पेपॉल के भी हैं फोरम्स, तो अमेज़न के बिल्कुल बॉटम में अगर आप जब आप जाएंगे तो फोरम्स लिखा होता है, उसको आप जाएंगे तो आपको आप जो भी सवाल करेंगे वहां डिस्कशंस भी चल रही होती हैं, हॉट टॉपिक्स भी होते हैं, करंट चल रहे होते हैं, वो भी आप देख सकती हैं। लाइक फेसबुक न्यूज फीड्स होती हैं, उसमें उसकी खबरें भी आ रही होती हैं, तो वहीं पे आपको मिल जाएगा वो। सही हो गया। और दूसरी चीज मैं पूछना थी, ये अलोंग विद द ट्रेनिंग हमें साथ कुछ अकाउंट्स को रेडी ऑन हैंड रखने चाहिए, जिससे अपवर्क पे करना है हमने या फाइवर पे करना है, तो वो भी कुछ काम या होगा जो हमें साइड बाय साइड करना है, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसी ट्रेनिंग का वेट कर रही थी कि जैसे ये शुरू होगा तो मैं अपना अकाउंट जो है वो स्टार्ट करूंगी। मैंने कल ही बोला, कल भी क्या चीजें हैं जिस पे वर्क करें। सबसे पहले आप पेयोनियर का अकाउंट करें, मेरे हिसाब से अपना बैंक अकाउंट आपका रेडी होना चाहिए, ठीक है। पेयोनियर का अकाउंट रेडी होना चाहिए, अपवर्क का और फाइवर की गिग जो है ना, उसको मैं इसलिए नहीं कहता कि वो अगर आप बना के छोड़ देंगी तो वो उसको भी यानी कि एक टाइम बार्ड होती है, वो तो आप लास्ट डे में जब सीख जाए। लेकिन अपवर्क के अकाउंट चूंकि अप्रूवल में भी टाइम लगता है, फिर उसका आपको फाइलिंग करनी पड़ती है, आपको कवर लेटर बनाना पड़ता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, ठीक है, उसको आप लोग सारे यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बिल्कुल अपवर्क का बिल्कुल आप स्टार्ट करें। सही, अपवर्क पेयोनियर और बैंक अकाउंट जो है वो रेडी हो जी। अच्छा, और ये बस एक और सवाल है उसमें ये कि आपने हाईजैकर ऑर्डर्स के बारे में जो बताया कि हाईजैकर्स उन लिस्टिंग पे भी होंगे जिनका ट्रेडमार्क होगा, क्योंकि ट्रेडमार्क इसीलिए लिया जाता है ताकि मी टू और ये चीजों से बचा जाए। नहीं, मैंने आपको एक सारी पूरी जिनके ट्रेडमार्क है वो तो हाईजैकर को किक आउट कर चुके होंगे, लेकिन मोस्टली आपको बताओ ट्रेडमार्क, ये भी सनी भाई की वजह से हम लोग को इतनी क्लैरिटी से पता है कि ट्रेडमार्क की इंपॉर्टेंस, ये उनको नहीं पता होगा। मोस्टली मैंने ट्रेडमार्क का उनको देखा नहीं, पेटेंट का उनको फिर भी पता है, लेकिन इस तरह नहीं, उनको क्लैरिटी से नहीं है कि ट्रेडमार्क होगा $600 में हम इनको भगा सकते हैं, वो तो हैरान हो जाते हैं। अच्छा, ये भी देखिए कितना मजेदार टॉपिक है, उनको ट्रेडमार्क का उस तरह से यानी कि उनको इस चीज की नॉलेज नहीं है, क्लैरिटी से
पता है कि ट्रेडमार्क होता है, लॉज भी बड़ा वो मानते हैं, लेकिन हम सनी भाई ने हमें क्लैरिटी से एक बताई हुई है कि नहीं ये चीज होगी तो ये हो जाएगा, इस तरह से नहीं। जब हम उनको बताते हैं कि नहीं इनको भगाना है तो लीगल वे ये है, $600 भरो ये निकल जाएंगे, कहते सीरियसली बस इतना सा, ओके तो वो होता नहीं है। थैंक यू सो मच। और ये जो जी समझ आ गई मुझे, ये एकॉस का जो था ये किस चीज की एब्रिविएशन है? ACOS एकॉस जो होती है आपकी, आप जो स्पेंड करती हैं PPC पे उसकी और आपकी जी। सेल्स के साथ एक वो रेशियो निकालता है कि आप जितनी लो होगी एकॉस उतना आपके लिए अच्छा है, जितनी लो होगी उतनी अच्छी है। अच्छी है। ये भी पूरा टॉपिक है, अगेन मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि जब आप overview दिया tabs का सब। 10-15 मिनट में, अगर 10-15 दिनों के बाद मेरे हिसाब से आप लोगों को बिटिंग लेवल पे आना है, क्योंकि बिटिंग में भी 10-15 आपने जाया करनी है। ये नहीं चल रहा कि आप बिटिंग करेंगी, क्योंकि हमने आपको, मैं ये भी बता रहा हूँ अपवर्क के सेशन में मेरा ये, हमने ये गोल बनाया हुआ है कि अगर आप लोग सीरियस रहे और आप लोग हमारे साथ जैसे कि करते रहे तो आप लोगों को पहला कॉन्ट्रैक्ट तक हम गाइड जरूर करेंगे कि पहला कॉन्ट्रैक्ट ग्रैब कर लें। तो ये जो कॉस्ट है ये उस हिसाब से नॉलेज आप लोगों को दिया कि इवन जो लोग थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, VBC जिनके पास है, वीडियो बूट कैंप, मे भी वो हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट भी लेके बैठे हैं। और मैं आपको ये मैं बता रहा हूँ 8 से 10 दिन में इन्हीं लोगों में से 1-2 आपको जरूर बताएंगे 10 दिनों में हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, क्योंकि पहले मैं जो पॉइंट आज बताए ये पहली 10 मिनट के इंटरव्यू के बताए। जी बिल्कुल सही बात है, सही बात। थैंक यू सो मच। अभी आपने मुझसे पूछा क्या चीज होनी चाहिए जी, आप लोगों के पास VBC सबके पास होना चाहिए जी। VBC बिल्कुल सही है। वीडियो आई एम डन, थैंक यू। वो अप्लाई फॉर इट जी, थैंक यू थैंक यू। अहमद अल्ताफ, लास्ट 3 क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने आपसे पूछना था कि अभी अपर की बात चल रही थी तो कुछ सैंपल प्रोफाइल शेयर करेंगे कि अपर की प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए? अपर सेशन में देखें प्रोफाइल कॉपी पेस्ट तो हम कर नहीं सकते, इनके एल्गोरिथम चलते ही वहां पे मैंने तरीका बड़ा, अब वो BBC में मेरा ही सेशन है अपर का, वहां पे आप देखेंगे तो आपको प्रोफाइल बनाने का और सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। और एक में ये अभी ये जो एक्टिविटी नहीं तो इस इतवार को मेरा अपर का मैंने इससे भी ज्यादा थिक और थिन को रख के मैंने सेशन बना रहा हूँ, तो वो तो बिल्कुल हम प्रोफाइल बनाने का तरीका और ये कवर लेटर बनाने का तरीका ये सब मैं आप लोगों को बिल्कुल उससे बताऊंगा, पूरी यानी कि आपकी तसल्ली करें, कोई इसमें आप टेंशन ना लें। ठीक है सर। दूसरी ये था कि आपने जब PPC की बात कर रहे थे उसमें आप बोल रहे थे कि अगर पूछे यार कि कॉस्ट वगैरह कितनी है मेरी निकाल के दिखाओ, तो उसमें फॉर एग्जांपल जो अपकमिंग कॉस्ट होती है वो भी हम बता सकते हैं, या और PPC की क्या फिक्स कॉस्ट होती है? एग्जांपल ये PPC की कॉस्ट है ही इतनी, फिक्स कॉस्ट है, अगर आप 1 महीना चलाएंगे तो इतनी होगी, 2 महीने चलाएंगे इतनी होगी, तो कॉस्ट के बारे में जो आप मुझे बता रहे हैं वो थोड़ा क्लियर कर दें। नहीं, एक कॉस्ट तो होती ही जो स्पेंड हो चुकी होती है, कल का तो आप भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। अच्छा, वो हमारे ऊपर हम कितना ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं उसके ऊपर? क्लाइंट के ऊपर होता है, वो आपको बजट देता है। अब एक बजट देखिए $40 खर्च हो जाएगा ये आप बता सकते हैं, उस पे 4 ऑर्डर आएंगे या 40 ऑर्डर आएंगे ये कोई नहीं बता सकता ना। ओके, वो तो फिर बायर ने फैसला करना है ऐड देख के कि मैं खरीदूंगा कि नहीं। तो कॉस्ट जो होता है वो सेल और इसके खर्च जो सेल हो जाती है और उसपे जो एक्सपेंस होते हैं उनसे मैच करता है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन सर, वो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बाय, मेरा कोई बाय जाने वाला रहता है, उसने अमेजोन ना, मेरा प्लान है कि मैं उस अकाउंट पे अपना अमेजोन का उसका यूज करूंगा फॉर सेलिंग और एक्सेट्रा, तो क्या मैं उसको, वो मुझे अपना अकाउंट बना ले अपर का, अमेजोन का सॉरी अकाउंट बना ले बाहर, और मुझे यूजर परमिशन दे दे, मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वो वाला अकाउंट यूज कर लूं, तो हाउ इज दैट? यूजर परमिशन से तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कर सकते हैं, लेकिन अहमद सेलिंग नहीं करनी, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज की करेंगे? जैसे आप टैब्स वगैरह नहीं, मैं ये तो कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस तो आपको हैंड्स ऑन जब लॉन्च आएगी तब भी प्रैक्टिस होगी। वो कैसे? आप उसे कहते हैं चले मुझे अकाउंट दे दो, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आपने एक लिस्टिंग बनानी है, ब्रांड आइटम लेबल निकाल लेंगे, चले बॉक्स टेबल निकाल लेंगे, तो लाइव तो होगी नहीं वो, क्योंकि जब तक आप आइटम नहीं भेजेंगे लाइव तो होगी नहीं, अकाउंट तो चलेगा ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे उस पर प्रैक्टिस? सर ये तो बहुत बात की बातें है ना, ये लाइव होने वाली तो बहुत बात की बात है, हमें तो बेसिक ही नहीं, मतलब हमें तो जो आप ऊपर टैब्स पे जा रहे हैं ना, हमें हमारे पास तो उसका एक्सेस ही नहीं है, यू नो। नहीं, मैं आपको
मैं स्टिल आपको सजेस्ट नहीं करता कि किसी के अकाउंट को आप सिर्फ, क्योंकि आप देखें अब आप ये भी करेंगे ना, कोई गलत कर दिया तो सेलर सेंटर वोंट फॉरगिव यू। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसने Amazon यूज ही नहीं करना जिंदगी में कभी, उसका पर्पस फेल ही नहीं करना। अभी आप कुछ टाइम पे हमें दें 10 ये कुछ सेशन लें, उसके बाद देन आप खुद ही समझ जाएंगे मैं क्यों मना करूं। प्रैक्टिस आपको देखिए जॉब वैसे, मैं आपको कहता हूँ पीपीसी कैंपेन बना दे भाई, मैं आपको अभी कहता हूँ, मैं अपना अकाउंट जब तक मैं आपको सारा कुछ नहीं साथ दूंगा फिर आप कैसे करेंगे। प्रैक्टिस तो तब होगी ना जब कुछ आपके पास प्रोडक्ट होगी जिसको आप लॉन्च कर चुके होंगे, फिर प्रेशर भी सीखेंगे, तो प्रेशर में जब आपके पास हैंड्स ऑन कुछ होगा तो करेंगे ना। ये कुछ इस तरह तो नहीं, वो तो हमने देखे टैब बनाए हुए हैं, प्रैक्टिस तो हम आपकी करवा देंगे, हमने एक डेमी पोर्टल बनाए हुए हैं आपके लिए तो वो आप उसके आप बिल्कुल परेशानी ना करें, प्रैक्टिस हम आपकी करवाएंगे। चलो थैंक यू सो मच। डोंट वरी, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट। हेलो, म्यूट किया हुआ ये तो। कहाँ से आया तू? कहाँ से आया तू? सॉरी भाई, आवाज आ रही है? यस कर दें। ओके, अहमद अल्ताफ हो गए थे और उसके बाद है आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम सलाम। सुहेल भाई, मेरा क्वेश्चन एक तो बाय बॉक्स के बारे में है और सेकंड, अगर पाकिस्तानी आईपी यूज करके हम असेस कर सकते हैं इसको अमेज़न को, तो अभी आपका रिपोर्ट से क्यों असेस करने की जरूरत पड़ रही थी? नहीं, मैं आपको दोबारा देखें, आप फिर अभी कुछ भी करने से पहले गौर से सुने। Amazon का अकाउंट डायरेक्टली आप पाकिस्तानी आईपी पे नहीं खोल सकते, यूजर परमिशन के बाद चाइल्ड अकाउंट खोल सकते हैं। यूजर परमिशन के वक्त, सॉरी, यूजर परमिशन के वक्त कौन सा अकाउंट? यूजर परमिशन जब आपको मिलेगी, यूजर परमिशन का तरीका मैंने बताया था कि ये फर्स्ट 10 मिनट का 15 मिनट के जो आपके उसमें होंगे, आप उसे जब वो आपसे कहेगा कॉन्टैक्ट दे दे, मिल गया आपको, तो आप वो आपसे पूछेगा कि हाउ यू, मेरा पासवर्ड ले लो, आप उसे कहेंगे नहीं, मुझे आप यूजर परमिशन में जाए, सेटिंग में यूजर परमिशन में, वो मैंने आपको टाइप भी दिखाया, शेयर भी हो जाएगा, वहां पे वो आपका नाम और ईमेल देगा, आपको एक रिक्वेस्ट आएगी आपकी उस ईमेल पे, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उस रिक्वेस्ट को, देन फिर वो उसके पास फिर एक पॉपअप विंडो आएगी, जिसके बाद आप जो है ना मतलब आपको वहां पे जो राइट्स देने उसने काम करने के, लिस्टिंग के देने, आपको पीपीसी के देने, हर चीज का वहां पे उसको क्लिक करना पड़ेगा, उस बंदे को, आपको नहीं। फिर आप उसको पाकिस्तानी आईपी पे एक्सेस करेंगे यूजर परमिशन के राइट्स लेने के बाद। ओके, तो आप उसको ओरिजिनल Amazon अकाउंट से एक्सेस कर रहे थे, दैट्स व्हाई आप रिमोटली उसको देखने लगे हुए थे। ओरिजिनल को कभी नहीं खोलना, अगर वो आपको दे देता है अल्लाह के बंदे, उड़वा दोगे उसका अकाउंट, पाकिस्तानी आईपी आएगा, Amazon स्पेयर ही नहीं करता। यूजर परमिशन वाले, अगेन मैं 3 दफा, यूजर परमिशन वाले अकाउंट कैन बी एक्सेप्ट, बल्कि अभी इस बातों से मुझे डर लग गया। अभी एक भाई पूछे थे मैं प्रैक्टिस के लिए, भाई Amazon नहीं स्पेयर करता, अब तो यूजर को भी ना करे भाई, कोई लोग अभी रिस्क ना ले प्लीज। अच्छा, और अभी जो सेशन के दौरान हम यूजर के थ्रू लाइव डेमो नहीं कर सकते थे आपके पास? अगर वो मैंने आपको बताया कि मैंने था मेरे अपने क्लाइंट्स के अकाउंट थे, मैंने 1-2 से परमिशन भी ले ली थी। वो एक वीपीएस जो होता है ना, वो कुछ एक हफ्ते महीने के बाद आधा घंटे का उसमें आता है कुछ। मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का सेशन है, अभी आपको डिटेल मिल जाएगी, मेरे ख्याल कल है, उसमें मैं पहले वही खोल के आपको दिखाऊंगा, ये मेरे पे ड्यू है आप लोगों का। ओके, और सेकंड बाय बॉक्स एक्सप्लेन कर देंगे, उसका मुझे नहीं आइडिया, आपने टर्म यूज की थी। बाय बॉक्स होता है जब आपको हाईजैकर लग जाते हैं, हाईजैकर्स का पता है आपको? वो आपने एक्सप्लेन किया था, वो समझ लग गया। तो वो तो Amazon जो है ना, जब तक आप उससे लड़ते नहीं है उस बंदे से या लीगल नहीं करते, तो बाय बॉक्स रोटेट होता है, एक ऑर्डर आपको आएगा, एक उसको आएगा, और जिसको लोएस्ट प्राइस है उसको ज्यादा आता है। तो बाय बॉक्स की ये साइट है,
बाई बॉक्स जब आता है, जब एक ही चीज को एक से ज्यादा लोग बेच रहे हो, तो अमेज़न दोनों को मतलब 50-50% बिजनेस देना स्टार्ट कर देता है। ओके, बाय बॉक्स वो क्या फिर पीपीसी के उसमें टर्म्स में आता है? बाय बॉक्स के मतलब कोई एक जगह है जहाँ पर वो डिस्प्ले कह रहा होता है अमेज़न, वो तो पीपीसी पे पर क्लिक ये ऑटोमेटिक है, कहीं नहीं आता ये जब आपकी ओके लिस्टिंग पर हाईजेकर चिपक जाएगा तो ऑटोमेटिकली अमेज़न एक जैसे कि एक क्या कहूँ, एक बॉक्स बना लेता है, जो पहला ऑर्डर आएगा आपको मिलेगा, दूसरा उसको मिलेगा ऑटोमेटिकली। इसमें आप कुछ भी कर लें, आपको 2 ऑर्डर नहीं मिलेंगे। ओके ओके, मतलब आई थिंक बाद में दूसरे सेशन में शायद और क्लियर हो जाए, बट थोड़ा आइडिया हो गया। चले, थैंक यू, दैट्स इट। थैंक यू। तनवीर चौधरी साहब, तनवीर चौधरी साहब, जी जी। सोहेल भाई थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। ये पूछना आपसे ये था बेसिकली, ये था कि जो लोग मैंने ऑलरेडी कभी ये फाइवर और इसके ऊपर अपवर्क वगैरह पे कभी काम नहीं किया, तो इस तरह के जो लोग हैं जो आप कोई क्लास देंगे कि वो जीरो से लेके जरा वो अपने जो दोबारा से बताएं, आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्शन बहुत है, बैक नॉइज है। ये आपने किसी और का भी अनम्यूट किया हुआ शायद? नो, मेरी तरफ से तो आपकी है। ये रुके, मैं इसको सबको म्यूट करके दोबारा आपको अनम्यूट करता हूँ, रुक जाए। चले, आप बताएं। सोहेल भाई मैंने ये कभी अपवर्क फेवर वगैरह पे कभी काम नहीं किया, कभी इस पे प्रोफाइल वगैरह नहीं बनाई, ओके। तो ये जो इस तरह के जो ऑन द जीरो स्टेज लोग हैं, इनको भी आप डिटरमिनेंट लेवल के ऊपर जा लेके जा पाएंगे इस अपने इस ट्रेनिंग के थ्रू? मुझे तो मैं तो आप मुझसे पूछें कि अगर यहाँ पे जो एक्सपीरियंस पर्सन जिसको कहीं और से कुछ सीखा हुआ है, वो और जीरो, मेरे हिसाब से जीरो है। मैं खुद जीरो था भाई, मुझे वाकई ई कॉमर्स वर्ल्ड का इस वक्त जैसे आप सवाल करें, मैं सनी भाई से ऐसे ही सवाल करता था। जब उनके पास जरा टाइम ज्यादा होता था, तो वो मुझे मतलब टाइम उन्होंने बहुत दिया और मेरी बड़ी स्टुपिडिटीज को उन्होंने बेयर किया। बट वन टाइम में बिल्कुल ऐसे ही 2 साल पहले, और कोई लंबी बात नहीं कर रहा, 1.5 साल पहले इसी तरह के सवाल करता था इस्लाम भाई से, इनसे सबसे, तो इन्होंने बड़ा पेशेंटली मुझे। लेकिन अब चूंकि एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन आ गए हैं, चीजें बेहतर से बेहतर हो रही हैं, तो इंशाल्लाह, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, आपका ज्यादा अच्छा चांस है, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं ना, और हम अभी करके हटे हैं। अभी 6 महीने पहले तो ये चीज आई है, तो आप मुझे बताएं किसके ज्यादा अच्छे चांस है। ठीक है सर, थैंक यू। और तनवीर भाई एक बात और आप सब लोग सुन ले, अगर ये आपको लग रहा है कि बस ये 2 महीने खत्म होंगे और वरना मुबारक हो आपको, डॉलर्स की बरसात, कुछ नहीं ऐसा। टफ है, बहुत टफ है। हाँ, मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। आई एम द लास्ट पर्सन जो इसको कर सकता था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मेरी कोई ई कॉमर्स का भाई बैकग्राउंड नहीं। हिम्मत नहीं हारेंगे और लगे रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे। देखिए यूट्यूब भरा पड़ा है, ग्रुप भरा पड़ा है, नॉलेज की तो बात ही नहीं है। सिर्फ आप लोग अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि जो करना है आप, तो फिर कोई वजह नहीं है ऐसी कि नहीं कर सकते। सोहेल भी इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये कि जो जैसे आप बता रहे हैं ना, हमें प्रैक्टिस के लिए जब तक हमें क्लाइंट नहीं मिलेगा, हम उस टाइम तक उसके ऊपर जरा प्रैक्टिकली काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज हमारे पास है नहीं जिसको हम प्रैक्टिकल कर सकें। देखिए तो आप मुझसे ये पूछे, basically आप मुझे ये सवाल, देखें ये सवाल बार बार आ रहा है मुझसे, आप लोग ये सवाल करेंगे सोहेल भाई, ये 2 महीने के बाद एक तो कॉन्फिडेंस फर्स्ट टाइम्स का होता है ना। जी 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 जी। वो तो झिझक में कहता हूँ, जब तक आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा वो तो कोई भी नहीं कर सकता। उससे पहले अगर आप मुझे कहेंगे सोहेल साहब, क्या मैं ये सब कुछ आप लोग जो सिखा रहे हैं, तो क्या मैं हर प्रॉब्लम का मुझे पता लग जाएगा सोल्यूशन भी, तो मैं आपको अप टू 97% 95% कहता हूँ कि ऐसा ही होगा। देन जस्ट आपने अपने नर्व्स पे काबू रखना है, आवाज नहीं खोने। तो आपको हम हर चीज का प्रैक्टिकल देने वाले हैं, क्योंकि मैं इन सब प्रोसेस में शामिल रहा हूँ। ये जो आगे सेशन, ये देखें 3 तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन हुए हैं कल शाम को जो हुआ है, आज शाम को। ये तो सिर्फ हमने आपको बता रहे हैं कि भाई होगा क्या चीज करें, किसको इंपॉर्टेंस दें, किसको ना दें। जो आगे हुआ है वो मैं उस पर पार्टिसिपेट करता हूँ। इतनी डिटेल में है कि आपको कुछ भी नहीं होने वाला। जस्ट कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखें, अपनी ट्रेनिंग पे कॉन्फिडेंस रखें, इंशाल्लाह ऑल बी गुड।
इंशाल्लाह सुहेल भाई, थैंक यू वेरी मच सुहेल भाई, थैंक यू। थैंक यू। रेहान गनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी रेहान भाई। अच्छा सुहेल भाई, मेरी ये क्वेश्चन था कि हम लोग को कैसे पता चलेगा, एक स्केड्यूल बना दे, क्योंकि जाहिर है जॉब वाले ने टाइम निकालना होता है सेशन लेने के लिए, तो भाई हमें हमने पता चल जाए। हर टॉपिक के 2 सेशन बनाए हैं, एक सुबह और एक शाम, ओके 12 बजे होगा, एक रात 9 बजे होगा। तो वो इसी ठीक हो सेंस में बनाए हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको वेरी हम्बली कहता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट आपको बताता हूँ, हर बंदे का एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। 2 लोग एक बात को एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं अगर जिन लोगों के पास टाइम है तो वो दोनों सेशंस लें। लेकिन ठीक हो गया। हमने यही सोच के ऑलरेडी हमने ये कहा है कि लोगों के टाइमिंग्स और ये वो कि 2 सेशंस हो, तो ये प्रॉब्लम आप बिल्कुल ये सॉल्व है ऑलरेडी। अच्छा, क्योंकि 2 सेशन है तो वो मसलन के कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वो चाहे रात को बैठ जाए या दिन को बैठ जाए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन डेली ये रेगुलर है ना कि 12 बजे डेली होगा? नहीं, वो एक शेड्यूल आपके साथ शेयर हो जाएगा। हाँ, वही शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। वो शेड्यूल शेयर हो जाएगा, अभी डेली नहीं है, हाँ, ओवर बस अल्टरनेटिव डेज है, वीकेंड्स में ज्यादा है, क्योंकि अगेन ये भी है ना कि लोगों की बड़ी टफ जॉब्स भी हैं, तो जी ओवर द वीकेंड्स है, लेकिन वो शेड्यूल आपसे शेयर हो जाएगा। ठीक हो गया। एक तो ये क्वेश्चन है, तो बाकी जो आप बरसात करवा रहे हैं डॉलरों की, तो वो तो चले हो जाएंगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। नहीं होगी, मैं कहूँगा नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं होगी। नहीं सर जी, मुझे नहीं लगता कि नहीं होगी, होगी। जब हाँ, अगर आप किसी के पास बेचने के लिए चीज है, नॉलेज है, कंप्लीट है, तो होगी। ये तो आप टीचर है ना। हाँ, एटीट्यूड रहा तो होगी चीज, तो नॉलेज तो ये बस आपने इसकी गारंटी देनी है हमें, तो हम आपको बाकी चीज की गारंटी मैं दे देता हूँ। हाँ, तो ये तो इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। कामरान रियाज। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब जी कामरान। अच्छा, मेरे एक सवाल यह था कि एक तो क्या वो लिस्ट बन सकती है आपके पास के जो जब हम अपने अकाउंट बनाएंगे और प्रोफाइल के थ्रू यूजर को मतलब उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई हम अवेलेबल हैं हमारी वीएस सर्विसेज के, तो वो जो क्वेश्चंस वो हमसे करेंगे तो उसका कोई एक ब्रीफ पॉइंट बन जाए तो आगे आसानी हो जाए लोगों की। बिल्कुल वो देंगे हम। हर देखिए हर टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, जैसे पीपीसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हर क्वेश्चन हर जो आपका सेशन होगा उसके बाद हम उसके वो देंगे आपको, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस टॉपिक पे इतने होंगे। एक तो करना मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि देन आपके पास हैंड्स ऑन नॉलेज भी होना चाहिए ना उस सेशन का, तो हर सेशन के साथ हमने क्वेश्चन जरूर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, एक बात ये थी कि ये जो आप कह रहे थे कि पेयोनियर का अकाउंट होना चाहिए, तो इसके लिए कोई ऑलरेडी वीडियो बीबीसी में अवेलेबल है? पेयोनियर का तो नहीं, वो तो आप गूगल ही कर लें, उसको यूट्यूब पे देख लें, हाउ टू मेक ए पेयोनियर अकाउंट। इंडियंस ने बड़ी वीडियो डाली हुई है, पाकिस्तानियों ने भी डाली हुई है, वो इतनी हॉटमेल्ट के अकाउंट जैसी है। ऑलरेडी अगर ये काम किया हुआ, जैसे आईटी की कोई सर्विसेज की हुई हो और ऑलरेडी 2 साल पहले वो अकाउंट मौजूद हो, तो वो एक्टिवेट रहता है या उसको एक्टिवेट रहता है? बिल्कुल रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ज़ैनब बाजवा। ज़ैनब बाजवा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मिस, वालेकुम सलाम। सर काइंडली मैं ये पूछना चाह रही थी कि कल वाले सेशन के ऊपर भी रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ रहा था, इस वाले सेशन के ऊपर भी रिकॉर्डिंग लिखा आ रहा है, तो क्या ये रिकॉर्डेड सेशंस और रिकॉर्डेड सेशंस हम कैसे दोबारा से देख सकते हैं? मैं अभी इसका यही मेरे पास जवाब है कि मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, ये आपको मैनेजमेंट से मैं पूछ के बता दूंगा। ये कंडक्ट वो लोग कर रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में एब्सोल्युटली नहीं पता। मेरे हिसाब से अभी हम खुद भी देखें, मेडन सेशन है, मेरे इस तरह का पहला मेरा तजर्बा है, तो मैं भी सीखूंगा अपने सेशन देख के कहाँ मैंने करना चाहिए था, गलतियां भी होंगी, ह्यूमंस हैं, तो मे बी ये रीजन हो, लेकिन अभी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। चलिए ठीक है।
मैं एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस थी क्योंकि मैं मदर हूँ किड्स की, तो साथ चल रहा होता है आपका लेक्चर भी, साथ साथ बच्चों का भी कुछ, तो एक बंदो फुल अटेंशन के साथ मैं चाह रही थी कि अगर कोई चीज माइंड में रह जाए या उसको समझ नहीं आए दोबारा से अगर सुनना चाहूँ तो कैसे, ठीक है, इसको मैं ग्रुप पे भी पोस्ट डाल के देखते हैं क्या कमेंट्स आते हैं। लेकिन आप लोगों को भी इसको देखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी है। अब देख रिकॉर्डिंग अगर ना इन्होंने शेयर की तो फिर आप तो इस तरह ही देखे ना कि बस यही है, और लाइव में देखे आप सवाल अब मुझसे आप ये कर रही हैं, अगर कुछ टेक्निकल सवाल करती हैं अगर आप ज्यादा बेहतर हो जाता। जी जी, लेकिन इसका जी कुछ बिल्कुल, करेंगे कोशिश सही। तो यही है कि इसको फुल अटेंशन के साथ बीबीसी को इसीलिए थोड़ा डिस्करेज करके इसकी तरफ आए हैं। आप एक पेड पता चीज क्या होगी तो करें, इसका ऑब्वियसली एक और आप ऐसा करें बच्चे भी आउटसोर्स कर दें आप। बस बच्चों की नानों को बुलाया है आउटसोर्स करने के लिए, देखें अब क्या प्रोग्रेस आती है। इसके अलावा तो कोई हाल नहीं नजर आ रहा इधर। जी जी, ठीक ठीक थैंक है, यू सो नाइस सर, योर गाइडलाइंस आर वेरी विजिबल, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। भाई अब क्या करें, तलाल वेग साहब, तलाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी तलाल, बस मेरी सजेशन ये थी उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज हो रहे हैं और अभी स्टार्ट के सेशन में कि आपने कुछ टाइम तो ग्रुप में ज़रूर स्पेंड करना है ना। मतलब जैसे पहले भी कहा गया था कि 6 महीने लगाएं या 3 महीने लगाएं तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप VBC मेंबर हैं तो आप अदीम भाई की वीडियो ज़रूर देखें, बहुत आइडिया हो जाएगा उससे। ये उसको बेहतरीन वर्क किया उन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब VBC नहीं है तो आप फिर YouTube करें, Udemy चेक करें, गूगल चेक करें, बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मेरा ये एग्जैक्टली मैं अभी देखे, मैं अभी भी जो यहाँ पर इस इंतजार में बैठे रहेंगे ना कि ग्रुप में जवाब आएगा फलां सीनियर जो, अब भाई YouTube तो देख लें, कोई कुछ नहीं कह रहा आपको, BBC तो देख लें, जैसे कि अदीम मिर्जा के देख लें, पहले एक एफर्ट ही तो सिखा रहा हूँ कि भाई एफर्ट कर ले, ये एटीट्यूड आपको जितवा देगा एफर्ट करने वाला। अगर आप इंतजार में बैठे रहेंगे कि अब देखिए कुछ सवाल में लूंगा ही नहीं तो क्या खत्म हो गया नॉलेज, क्या मेरे पास ही था, मैं तो खुद स्टूडेंट कह रहा हूँ खुद को। तो ये आप सही कह रहे हैं कि आप वो सब देखें और उधर से आपको एम्पल नॉलेज मिल जाएगा। यूट्यूब भी भरा पड़ा हुआ है, लेकिन टेक कंपोज यूट्यूब पे भी सही जो वीडियोस हैं जो ज्यादा लाइक और वॉच की गई वो सही तरीके से बता रहा है, लेकिन हम लोग आपको ये सिखा रहे कि करना कैसे है, कपोन बनाना नहीं कि सब कुछ कैसे करना है। एग्जैक्टली बहुत से लोगों को कोपन नहीं पता क्या है, बहुत से लोगों को PPC नहीं पता क्या है, बहुत से लोगों को मैनीचैट नहीं पता क्या है। तो ये सब आप ग्रुप में सर्च कर सकते हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं जनरल आइडिया लेने के लिए। और स्ट्रेटजीज हम यहाँ आप सिखा देंगे यहाँ पर, यानी इसी की टीम सिखा देगी। बस ये कहना था। थैंक यू। अब मैं भाई लास्ट 3 क्वेश्चन है। मंसूर मुदस्सिर। अस्सलाम सुहेल भाई। जी मंसूर, जी सुहेल भाई, मैं पूछना चाह रहा था कि जो हमारी वी ट्रेनिंग है इसका स्कोप क्या है? लाइक आइदर वी आर गोइंग टू कवर द FBA और FBM मॉडल और बोथ मॉडल्स? बोथ देखिए FBM दोनों करेंगे दोनों को कवर करना पड़ेगा आपको। राइट, लाइक क्योंकि जो FBA के टूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, FBM के थोड़े डिफरेंट होते हैं। नहीं, FBM के टूल्स वही होते हैं, लेकिन FBM के कुछ जो कस्टमर सर्विसेज और उसके टूल्स कुछ अलग एक्स्ट्रा होते हैं। टूल्स 5 तो सब में यूज होते हैं, FBA के टूल ही FBM के टूल हैं, बट FBM के कुछ एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं ये आपको। राइट। और दूसरा मेरा सवाल था कि हमने चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस लेनी है, तो अगर हमारा Amazon पे बायर अकाउंट बना हुआ है तो हम सेम ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं? यस, नो इशू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अली सर, क्या हाल चाल? ठीक है। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि मेरे भाई होते हैं UK में, तो उनका मतलब कि कंप्यूटर में यहाँ से कैसे रिमोट कर सकता हूँ जो कोई ऐप होता है? मैंने भी बताया तो था ना, सेटिंग में जाएं, उसके उधर लिखा होगा यूजर परमिशन, उधर आप अपना ईमेल दें, वो आपको रिक्वेस्ट देंगे, आप वो लिंक को एक्सेप्ट करें उसके बाद उनसे कहें आप भाई हैं तो आप सारे राइट्स ले लें उनसे। बस सर, इसके लिए कोई ऐप वगैरह होता है जो कंप्यूटर में करना पड़ेगा कि? नो, नथिंग। वो आपका ईमेल के साथ वो पासवर्ड आपको कहेगा, जब आप एक्सेप्ट करेंगे ना तो आपको पासवर्ड अपना जनरेट करने को कहेगा। बस जैसे आप फिर सेलर सेंटर खोलेंगे तो आप अपना ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, तो उससे रिलेटेड आपके सारे अकाउंट आपके खुल जाएंगे। और ये वॉक थ्रू है, ये डिफिकल्ट नहीं है। मतलब अभी आपको ये चीज अगर यहाँ आपको तरतीब भूल भी जाती है
मेरी जी बताई सर। हुई, जब आप खुद ये करेंगे सिर्फ यूजर परमिशन में जाके अपना ईमेल में परमिशन, जब आपको लिंक आएगा उसके बाद सब वॉक थ्रू है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। जी सर, मेरा एक और सवाल था, पेपल अकाउंट जो है ना मेरे भाई उधर है, उनके मैं बैंक अकाउंट पे बना सकता हूँ कि नहीं? उनके ना 3 बैंक अकाउंट है, एक पे उन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ पेपाल पे ही ना, तो मैं उनके दूसरे अकाउंट में बना सकता हूँ कि नहीं? भाई ये तो भी अब मुझे पेपॉल का तो मुझे सीरियसली ये टॉपिक तो मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। शुमाइला अहमद, शुमाइला अहमद। अस्सलाम वालेकुम। जी मिस, वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरे कुछ सवाल हैं और क्योंकि मैं नई हूँ और आप पढ़ाते जा रहे हैं तो प्लीज सेलर सेंट्रल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक से स्टार्ट कीजिए। दूसरा ये कि एज अ वीए हम लोगों को जो है सेलर सेंट्रल पे ही पूरा वर्क करना पड़ेगा थ्रू आउट। और तीसरा दोबारा से सवाल, बताएं, दोबारा से बताएं। देखें मैं नई हूँ, एज अ ठीक है। वीए जो आप सेलर सेंट्रल का बता रहे हैं बेसिक से लेके चलिए, और दूसरा ये ठीक कि है। वीए की हैसियत से हमें सेलर सेंट्रल पे ही काम करना पड़ेगा थ्रू आउट एज अ वीए। देखिए एज ए वीए बिल्कुल सेलर सेंट्रल ही है बैटल ग्राउंड, तो वही काम होगा, लेकिन सेलर सेंट्रल के साथ कुछ सपोर्टिंग चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे कि अभी पेयोनियर का जिक्र हुआ, अभी अपवर्क का जिक्र हुआ। मैं आपको एक और टूल अभी अगेन आप लोग सुन रहे हैं, एक चीज याद आ गई बड़ी बेहतरीन, हीलियम 10 से ऊपर कोई चीज ही नहीं है जो आपके आवर्स जब आपने चलाने हैं, किसी को कास्ट करने हैं, तो हीलियम 10 को भी आपको बहुत यानी कि डिटेल में समझना पड़ेगा। हीलियम 10 से वो बहुत मुतासिर है, तो ये सेलर सेंट्रल में ही जाके हीलियम 10 यूज होता है ना। अपवर्क भी हम सेलर सेंट्रल का काम ही अपवर्क में ले रहे हैं, लेकिन सेलर सेंट्रल ही बैटल ग्राउंड तो वही है ना। अब है बेसिक से शुमाइला, हम लोगों ने आज का देखिए, हम तो सिर्फ आपको टिप्स दे रहे हैं आज कि आगे जो सेशंस आ रहे हैं जो कि एक एक टॉपिक डिटेल में है, तो आपने ये किस तरह से उसको लेके चलना है ये भी आपको बता रहे हैं। तो आप बिल्कुल इसमें बेफिक्र हो जाए। और वीबीसी का जैसे आप ले लें एक्सेस, वीबीसी का एक्सेस है आपके पास? नहीं जी, अभी तो नहीं है, बस मैं फेसबुक के उस पे ग्रुप पे हूँ और ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। और फिर ये जो आप अकाउंट्स बता रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से हैं, फायरवर्क, अपवर्क, क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो ये लिस्ट आप अगर हमें लिख के दे देंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा। बाय बॉक्स अभी आप लोग क्या करें, मैं आप सबको कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मुझे समझ में आती है। आप बिल्कुल बिगिनर ज्यादा गेन भी कर लेंगे, क्योंकि देखे ना कितना बेसिक क्वेश्चन किया आपने। आप सिर्फ ये करें कि 2 से 3 दिन इंतजार कर लें। एक हम ग्रुप बना रहे हैं जस्ट वीए ट्रेनर्स के लिए। देखिए मेन ग्रुप में तो अब ये बेसिक बातें नहीं है, वहां पे हम हर चीज डाल देंगे, मैं खुद डाल दूंगा आप पे, ये मेरे पे, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। ये सब कुछ जो आप बता रही हैं मैं इस पैटर्न पे चीजें वर्कआउट करके वहां अपलोड करता रहूंगा। विद इन 15 days to 30 days यू हैव एम्पल नॉलेज देयर। हीलियम 10 अभी पूछे थे, हीलियम 10 भाई कीवर्ड के और रिवर्सेशन का एक टूल है, हीलियम 10 को कहते हैं। अभी उससे भी आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बारे में रिपोर्ट्स बताएंगे, किस तरह घंटे चलाने, सब कुछ हम आपको बताएंगे, डोंट वरी अबाउट। ये भी हमें बता दीजिएगा कि ये जो अकाउंट है हमें कब कैसे यूज करना है, और ये जैसे आप एफबीए टूल्स वगैरह का कर रहे हैं ये हमें कब परचेज करने हैं। और एक सवाल मेरा और ये है कि ये जो यूजर परमिशन की बात कर रहे हैं, इसमें जो ईमेल एड्रेस आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आईपी व्हाटएवर, ये क्या हम दुबई से भी यूज कर सकते हैं वही ईमेल एड्रेस? देखिए यूजर परमिशन जब आपको मिल जाएगी वो आपके आईपी एड्रेस होता है आपके कंप्यूटर का, जो आप अपना लैपटॉप, जैसे कि मैं अभी मलेशिया गया था तो मैं अपने लैपटॉप पे बैठ के काम करता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यूजर परमिशन वाले मैं तो अभी देखें प्लीज एक बात को समझे, यूजर परमिशन का सिर्फ पाकिस्तान में खोल सकते हैं, बाकी कभी नहीं खोलना पाकिस्तान में। लेकिन मैं तो यूएई में रहती हूँ। आप तो आपका तो अलाउ है ना, आप तो जैसे मर्जी करें ना, पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ। अच्छा जी ठीक है, सही। आप तो वैसे भी अगर वो आपको खुद देते हैं तो वो भी आप खोलेंगे। यूएई में तो अमेज़न का इशू नहीं है ना, सिर्फ पाकिस्तान में बैन है, पाकिस्तानी आईपीज बैन है। ओके, तो बस तो ये फिर मैं इंतजार करती हूँ कि आप फर्दर जो है थोड़ा इनको और
प्रॉपर उससे हाँ, ये सिर्फ इंट्रोडक्शनरी है अभी। ये जो आप सिर्फ मुझे आज अगर आपने जो मैंने हीलियम 10 आपको बताया ये आपने लिख लिया ना, तो आप जी समझ लें आपने लिया है, लिख इसकी लिया एक है। वीडियो भी देखी थी। मैंने आपको कंपोज का बताया, आपने लिख लिया है। आप मैंने आपको पीपीसी का वो बताया, तो आपने लिख लिया। मैं बनाती जा रही हूँ पॉइंट्स, मगर ये कि बस एज ए न्यू है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, तो उसका हाँ, बस था। इट विल टेक टाइम। वीबीसी का हाउ टू गेट वीबीसी ये पोस्ट डाल दें आज आप जो, और उससे आपको वीबीसी का तरीकेकार वहाँ शेयर हो जाएगा। एक मेल करनी पड़ती है, वीबीसी ले लें, वहां पे भी ये चीजें हैं। उसमें अदीम मिर्जा साहब की जैसे बताया बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने, उनसे आप कंसल्ट कर लें। तो मतलब कहने की बात है कि ये सब कुछ आप सब कुछ इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस है। म्यूट है मेरा, वो लास्ट क्वेश्चन ले रहा है बस खत्म। आपका म्यूट नहीं है। ठीक है शुमाइला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वन लास्ट क्वेश्चन, यस, रैंडमली चूज कर लेता हूँ, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन। मामून बशीर जी, अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। मामून भाई, आपको भी क्वेश्चन करने की जरूरत है। नहीं, जस्ट मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि अगर आपने एक्सेस करना है सेलर सेंट्रल को, तो एनी डेस्क से आप कर सकते हैं मेरा, तो मैं अवेलेबल हूँ। तो ये कि जितना कॉन्फिडेंस इनका माशाल्लाह हो रहा है, तो यानी क्वेश्चंस इनके रिजॉल्व हो जाएंगे कई लोगों को। और सेकंड एक एडवाइस ये देना चाह रहा था कि जितने इनकी जो पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं, अगर डेली बेसिस पे जिस तरह हम लोग आए थे कि हमने पोस्ट रीड करना शुरू की और हम टाइप करते थे कीवर्ड और फिर उसके अगेंस्ट पूरी इंफॉर्मेशन लेना शुरू की। तो कीवर्ड तो आज देखिए मैंने यही तो इनको कहा कि अपने कीवर्ड जनरेट कर ले, और उससे आपको उसके इर्द तो जरूर रहे। बाकी 5 से 10% नॉलेज रह जाएगा, जो कि एट टाइम जब वो पूछेगा वो भी आपको टाइम देगा, वो बहुत ही कम यूज होने वाला है। यही तो इनको आज कहा कि ये सेशन सिर्फ कीवर्ड्स के लिए है, कि आगे जो सेशंस हो रहे हैं उसमें ये 5 चीजें हमने बड़ी यानी कि ध्यान से करनी है। तो ये हो जाएगा मोहन भाई, ये सॉर्ट आउट कर लेंगे, बड़े स्मार्ट लोग हैं। हाँ जी माशाल्लाह। तो अगर आपने एक्सेस करना है सेलर सेंट्रल तो मैं ऑन कर देता हूँ जैसे आपने। नहीं, वो अभी मैंने कुछ वहां पे ना बना टिप्स लिए थे, वो एक प्रोडक्ट के हिसाब से सारा किया था वर्किंग। ठीक। हम अभी क्वेश्चन आंसर का एक सेशन और भी है 1 दिन 2 दिन के बाद, वहां पे मैं इन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आज पार्डन कर दें, मैं वहां पे इनको वो दे दूं तो ज्यादा अच्छा। ठीक, मैंने उसके हिसाब से जैसे नोट्स लिए हुए ना। ठीक है, बेहतर। ओके, थैंक यू। एक और लास्ट क्वेश्चन, इनका नाम बड़ा मुझे पसंद आया है, बटकू। म्यूट ही नहीं हो रहा। बट्टू साहब, मैंने कोशिश की आपको देने की, बट चलें फिर एक और लास्ट में देखता हूँ, अगर ये हो जाए तो। अमीन लालानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने मुझे इजाज़त दी कुछ कहने के लिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे पास बीबीसी है, मेरे भाई ने बहुत पहले बीबीसी लिया था ना, तो बीबीसी में किस तरीके से स्टार्ट करूं, क्योंकि बीबीसी अप्रॉक्सीमेटली 300 आवर्स है, तो मैं इसको किस तरह स्टार्ट करूं? मैं तो आपको कहूंगा जो सबसे पहला सेशन है ना जिसमें अमेज़न की बात ही नहीं हुई, मुझे तो उस सेशन ने बनाया है। ठीक हो गया। पहला सेशन तो आप देखे ये अब मुझसे सीरियसली पूछे, अब मैं पता नहीं ये बात करनी चाहिए कि नहीं, पर मैं आई हैव टू से, मुझे ये जो वेब सीरीज है ना नेटफ्लिक्स वाली बड़ी पसंद है। मैं बहुत पागलों की तरह ये देखता था। पिछले 6 महीने में 6 महीने पहले से 2 सेशन वॉकिंग डेड के डाउनलोड हुए पड़े हैं। मेरी मिसेस कहती है कि ये कौन देखेगा, मेरा दिल ही नहीं करता कुछ देखने को। तो मैं ये कह रहा हूँ 300 घंटे हैं, तो भाई अभी इतना नॉलेज है तो आपको कुछ करने का, ये देखें ये सब मैं कर रहा हूँ। और ये किसी ने, सनी भाई ने मुझे कभी नहीं कहा, किसी ने मुझे नहीं कहा। ठीक हो गया। जैसे जैसे आप इंटरेस्ट लेंगे तो ये सब कुछ होगा ना भाई। नहीं, मैं इंटरेस्ट तो लेना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि शुरू से स्टार्ट हो सैटरडे क्लास है ना, तो मतलब किस टॉपिक को उसके बाद कवर किया जाएगा? एक और मैं आपको टिप बताता हूँ। बीबीसी देखें,
पॉइंट के सैटरडे वाले दिन अपने ऑफिस जो पास है उसमें चले जाएं। ठीक हो गया, जबरदस्त। अब आप किस शहर से हैं? मैं कराची से हूँ। हमीर भाई वहां पे मौजूद है, शेख अली वहां पे मौजूद है। सही भाई, ये उनके जाके खा दें उनको सीरियसली। तो बस ठीक है ना, वो जो सनी भाई कहते हैं ना जंपिंग चूजा वाली थ्योरी, वही अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बगैर नहीं मेरे भाई कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, चले हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम दिया। हाईफोर्क के मैंने कंट्रीब्यूट किया, कोशिश जो है ना मैंने पूरी की है और करते रहेंगे। और इंशाल्लाह हम वो ग्रुप बन जाए तो आपको कंट्रीब्यूशन ज्यादा वहां मिलेगी। लोगों को वॉक थ्रू कराएं, आप भी डाउट्स हैं लेकिन आप करने वाले बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये हमने करना, जैसे मैंने भी बताया प्रैक्टिकली कि मैं वो इतना वो करता था, तो अब वो मैं 6 महीने से मैं कौन सा आदमी हूँ। सो इंटरेस्ट लेंगे, सब कुछ के करेंगे इंशाल्लाह। बहुत आप लोग आप में से बहुत लोग बहुत आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। हमसे भी आगे क्यों नहीं जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच और सी यू इन सम अनदर सेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं सर? अभी मैं आपका सेशन ही देख रहा था, तो एक दो क्वेश्चन से मेरे ख्याल से वो आपके पास टाइम शॉर्ट था, तो ठीक है।